हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई यार वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा जैसा कि आपको पता है, हम आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रहे हैं और अब तक हमने बेटा आपको एल्गी और ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जो है बेटा लेक्चर 6 लेके आए हैं आपको, किसका, प्लांट किंगडम का, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे बेटा आपके टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स को जो है बेटा हम लगभग लेक्चर, आपको लगभग 2 लेक्चर्स हमको लगेंगे कंप्लीट कराने में, यानी कि लेक्चर 6 और लेक्चर 7। इसलिए मैंने टेरिडोफाइट्स के नीचे डाल दिया पार्ट 1। और जो लेक्चर 7 आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट्स का पार्ट 2। और इन दोनों लेक्चर्स के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो टेरिडोफाइट्स का आपसे नहीं बनेगा, चाहे बेटा कैसा भी क्वेश्चन हो। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके नीट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे जो है टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। जिस तरीके से बेटा एल्गी और ब्रायो इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं और जितने भी अब तक चैप्टर पढ़ाए हैं सारे बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं, उसी दम के साथ और उससे भी ज्यादा बेटा जो है अपनी एनर्जी के साथ जो है हम इस लेक्चर को पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे टेरिडोफाइट्स। तो चलो आओ देखो, और ये हम शुरू करते हैं। चलो आओ देखो बेटा, टेरिडोफाइट्स और पार्ट 1। आज जो बेटा जो भी मेजर मेजर है हम आपको सब कुछ करा देंगे। बेसिकली आपको जो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी आपको। क्या हिंट दी थी? मैंने आपसे कहा था कि अब तक आपने एल्गी और ब्रायोफाइट्स देखे थे और वहां जो स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा था बेटा वो एक ही तरह के स्पोर्ट्स थे, बट टेरिडोफाइट्स में कुछ अलग होगा। यहाँ जो है बेटा आपको जो है 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट देखने को मिलेंगे, 2 तरह के स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, इसलिए बेटा हेटेरोस्पोरस कहते हैं इनको। ऑल्दो बेटा ये होमोस्पोरस भी होते हैं। हम जो है इसके अंदर बेटा जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, एक होमोस्पोरस एक हेटेरोस्पोरस की। ठीक, अभी देखो जो पढ़ाते हैं, आओ चलो देखो। अरे यार 1 मिनट, ये क्या हो गया? अब दिख रहा होगा आपको। तो यार ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हाँ तो बेटा मैं आपसे क्या कर रहा था। तो बेटा जितने भी बच्चे जो है बेटा लेक्चर देखते हैं नोट्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिनको जो है बेटा लेक्चर के बाद नोट्स बनाने की आदत है, पहले लेक्चर देखने की आदत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है। तो वो चाहे तो बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से जो है बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी क्या डाउनलोड कर सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और जितने भी अब तक हमने लेक्चर्स लिए, जितने आगे लेने वाले हैं बेटा, जितना भी स्टडी मटेरियल होगा वो सब का सब आपको जो है वहीं पर मिल जाएगा। जितनी भी एसेसरीज, जितनी भी आपकी नेसेसिटी होगी बेटा, जो आपको बेटा पूरे में से पूरे नंबर लाने को मदद करेगी, चाहे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, चाहे आप 11th के स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी बेटा जिसके अंदर 11th 12th बायोलॉजी का सिलेबस आता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये जो नोट्स है ना बहुत मेहनत से बने हैं और इतने बेहतरीन नोट्स है बेटा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नीट का आपको नोट से ना मिले। तो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो तो बेटा हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं आपके टेरिडोफाइट्स। तो देखो जरा ध्यान से। तो अब आप हेडिंग डाल लोगे बेटा टेरिडोफाइट्स, देखो आओ। तो आप क्या हेडिंग डाल लोगे, आप डाल लोगे हेडिंग टेरिडोफाइट्स। और सबसे पहले जैसे कि आपको याद होगा बेटा, हमने एल्गी में भी करा था, ब्रायो में भी करा था, आपको जो है सबसे पहले एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। तो बेटा यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो आओ, इसकी कौन कौन सी जो है आपकी क्लासेस होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और आपको अभी याद करने हैं। 5 टाइम्स बेटा इनको लिखना है। मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं हमेशा बेटा एक ही बात पर फोकस करता हूँ कि कम से कम बेटा ट्रिक का इस्तेमाल करो। ट्रिक बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप जो है बेटा सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। मैं तरीका भी बता रहा हूँ बेटा, बार बार लिखो, आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है बेटा। मैंने हमेशा अब तक जितनी पढ़ाई करी है उसके अंदर मैं कभी कोई ट्रिक्स और इन सब का सहारा मैंने नहीं लिया बेटा। मैंने हमेशा जो है चीजें जो है मल्टीपल टाइम्स जो चीज निकल जाती है दिमाग से उनको लिख लिख के जो है करा है। बहुत बेहतरीन तरीका है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। ठीक, देखो आओ टेरिडोफाइट्स। तो अब क्या डाल लोगे, आप हेडिंग डाल लोगे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और अब बेटा जो आप टेरिडोफाइट्स देख रहे हो इसकी जो है आपको 4 क्लासेस होती हैं। ठीक, देखो आओ कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा इसकी होती हैं आपकी क्या, 4 क्लासेस। तो आप इस तरीके से बना लोगे। देखो ये, हाँ, और बेटा 2 एरो आप यहाँ भी निकाल दोगे, थर्ड वन, और बेटा ये हो गया आपका फोर्थ वन। तो देखो 1 मिनट, आओ देखो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो बेटा टेरिडोफाइट्स की जो है आपकी 4 क्लासेस होती हैं। अब कौन कौन सी वो क्लासेस हैं, आओ देखो। आपको बेटा नाम अभी के भी याद कर लेना है। जो पहली क्लास है बेटा वो है आपकी क्या है, वो है आपकी सिलोप्सिडा। क्या नाम है बेटा, पहली क्लास का नाम है सिलोप्सिडा। बेटा पी इसके अंदर साइलेंट है, पिलोप्सिडा नहीं, दैट इज सिलोप्सिडा। क्या नाम है बेटा, पहली क्लास का नाम है बेटा आपकी सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा पी जो है साइलेंट है। दूसरी जो क्लास आती है बेटा वो आती है आपकी लाइकोप्सिडा।
कौन सी आती है बेटा, जो सेकंड आपकी क्लास आती है वो आती है आपकी बेटा लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, तो बेटा पहली क्लास का नाम क्या है, याद करो मेरे साथ, याद करो, स्लोप्सिडा। दूसरी का नाम क्या है, लाइकोप्सिडा। पहली का नाम क्या है बेटा, स्लोप्सिडा। दूसरी का नाम क्या है, लाइकोप्सिडा। जो बेटा थर्ड वन आती है वो आती है स्पिनोप्सिडा। क्या आती है बेटा, स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा क्या आती है बेटा, ये आपकी आती है स्पिनोप्सिडा, या फिर आप कह सकते हैं फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा, फिनोप्सिडा। बेटा इसके अंदर भी काइंड ऑफ एस साइलेंट रहता है, ठीक। स्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, फिनोप्सिडा। और बेटा जो लास्ट लास्ट एंड फोर्थ वन जो आपकी क्लास आती है बेटा, वो आती है आपकी टेरिडोप्सिडा। कौन सी आती है बेटा, वो आती है आपकी टेरिडोप्सिडा। बेटा इसके अंदर भी जो है आपका पी साइलेंस है। देखो बेटा टेरिडोफाइट्स, तो बेटा कौन सी एक और क्लास होगी, एक और आपकी क्लास होगी बेटा टेरिडोप्सिडा। क्या होगी बेटा, आपकी होगी टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, ठीक। तो बेटा आपकी कौन कौन सी क्लासेस होंगी, आपने जो है टेरिडोफाइट्स की 4 मेन क्लासेस देखी। एक है बेटा सिलोप्सिडा, एक है बेटा लाइकोप्सिडा, एक है आपकी स्फिनोप्सिडा, और एक आपकी आ जाती है बेटा आपकी क्या आ जाती है, टेरोप्सिडा। क्या आ जाती है बेटा, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा, ठीक। देखो आओ, ये आपकी होगी बेटा 4 क्लासेस। और अब हम जो है बेटा इनके एग्जाम्पल्स आपके लिखने वाले हैं कि सिलोप्सिडा में कौन से एग्जाम्पल हैं, लाइकोप्सिडा में आपके कौन से एग्जाम्पल हैं, स्पिनोप्सिडा में कौन से एग्जाम्पल हैं, और बेटा टेरोप्सिडा में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखो तो बेटा यहाँ क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ जो एग्जाम्पल आता है बेटा वो आपके आता है क्या, उसे कहते हैं बेटा सिलोटम। यहाँ जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो याद रखना है बेटा सिलोटम। क्या याद रखना है बेटा, आपको याद रखना है सिलोटम, आपको याद रखना है सिलोटम। जब बेटा हम लाइकोप्सिडा की बात करते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है नाम बेटा सेलाजिनेला। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा सेलाजिनेला। सेलाजिनेला आपको एग्जाम्पल याद रखना है बेटा कौन सा, सेलाजिनेला। और इसके अलावा बेटा लाइकोप्सिडा तो आपको याद रखना है लाइकोपोडियम। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है लाइकोपोडियम। आपको याद रखना है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। और अब आ जाते हैं बेटा हम स्फिनोप्सिडा में। स्फिनोप्सिडा में आपको याद रखना है बेटा एक नाम जिसे कहते हैं इक्यूसिटम। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके इक्यूसिटम। इक्यूसिटम, इक्यूसिटम, इक्यूसिटम। और बेटा इसे प्यार से कहा जाता है आपका हॉर्स टेल। क्या कहते हैं बेटा, इसे प्यार से कहा जाता है आपके हॉर्स टेल। क्या कहते हैं बेटा, इक्यूसिटम को ही कहते हैं हम आपके हॉर्स टेल, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। और बेटा अब आ जाते हैं हम आपके टेरोप्सिडा में। तो बेटा जो टेरोप्सिडा है ना, इनका एक और नाम होता है जिन्हें हम कहते हैं बेटा क्या, फर्न्स। क्या कहते हैं बेटा, इनको ही हम कहते हैं आपके फर्न्स। क्या कहते हैं बेटा, फर्न्स, ठीक। इन्हीं को कहते हैं हम आपके फंस। तो अब बेटा फंस या फिर टेरोप्सिडा के एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके, इसका एग्जांपल आ जाता है बेटा आपका टेरेस। क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा टेरेस। सबसे पहला आपको नाम याद रखना है बेटा इसके अंदर टेरेस। टेरेस के बाद आपको याद रखना है बेटा बस ड्राइयोप लगा देना है उसके आगे, ड्राइयोप टेरेस। क्या याद, इसके आगे बस आपको ड्राइयो लगा देना है और बाकी एज इट इज लिख देना है, तो बन जाता है आपका नाम क्या बेटा, ड्राइयोप टेरेस। टेरेस। और देन उसके बाद आपको याद रखना है बेटा एडियंटम। क्या नाम याद रखना है, इसके बाद आपको नाम याद रखना है बेटा एडियंटम, एडियंटम, एडियंटम। तो क्या बेटा आपको जो है चीजें याद हुई, मैंने आपको क्या याद कराया, मैंने बेटा अब तक आपको जो है, हम बात कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल्स की और क्लासेस की, कि आखिर जो है आपकी, एक मिनट, अब आपको दिख रहा होगा बेटा। तो बेटा टेरिडोफाइट्स की जो आपकी 4 मेन क्लासेस होती हैं, पहली क्लास बेटा सिलोप्सिडा, उसका एग्जांपल क्या है, सिलोटम। दूसरी क्लास है बेटा लाइकोप्सिडा, उसके एग्जांपल क्या है बेटा, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। थर्ड क्लास आ जाती है बेटा क्या, स्पिनोप्सिडा, इसके एग्जांपल क्या है बेटा, इक्यूसिटम, जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। और फोर्थ क्लास आती है बेटा टेरोप्सिडा, जिसे हम प्यार से फर्न्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंस भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल आते हैं बेटा, आते हैं टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। तो मेरे साथ बेटा वापस नाम बोलो। अगर आपसे कोई कहता है स्लोटम, अगर उसकी क्लास पूछता है तो आप कहोगे बेटा स्लोप्सिडा। अगर कोई आपको देता है लाइकोपोडियम फिर सेलाजिनेला, तो आप बताओगे क्या बेटा कौन सी क्लास है, लाइकोप्सिडा है। अगर कोई इक्यूसिटम कहता है तो आप बताओगे बेटा स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। और अगर कोई आपसे टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम कहता है तो आप बताओगे बेटा फंस। और अगर कोई पूछता है कि बेटा फंस तो प्यार से कहते हैं, तो क्लास का रियल नेम वैसे क्या है बेटा, वो है आपका टेरोप्सिडा। क्या नाम है बेटा, टेरोप्सिडा। कॉमनली कहते हैं बेटा इनको फंस। तो आपका क्या नाम है बेटा, इनका नाम है बेटा टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो क्या आपको एग्जाम्पल्स याद हुए, चलो फुल एंड फाइनल लास्ट टाइम जो है मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। तो बेटा टेरिडोफाइट्स की 4 मेन क्लासेस देखी आपने। एक क्लास होगी बेटा आपकी स्लोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है बेटा स्लोटम। दूसरी क्लास होगी लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। थर्ड क्लास होगी बेटा स्फिनोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है बेटा इक्यूसिटम, जिसे प्यार से हॉर्स टेल भी कहते हैं। फोर्थ क्लास आती है बेटा आपकी टेरोप्सिडा, जिन्हें हम प्यार से फंस कहते हैं, और इसके एग्जांपल है बेटा टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम। काफी लोगों को लगता होगा सर आप बहुत बोर कर देते हो, बार बार नाम लेते हो, बार बार नाम लेते हो, बट यार जरूरी है बेटा, यही तो एग्जाम्पल्स हैं जो जान है। अगर आप एग्जाम्पल्स इधर से उधर कर दोगे, आप पूरे कंसेप्ट को बेटा
3 2 1 गो बेटा, अलग ही लेवल हो जाएगा। तो समझो बेटा, मैं जो करा रहा हूँ एक बार विश्वास करके देखो, कभी भी बेटा रिग्रेट नहीं होगा। अगर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप पढ़ लोगे ना बेटा, कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। हमेशा क्वेश्चंस बनेंगे, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत से लोग हैं बेटा, मैं आपको वो नहीं सुना सकता जो आप सुनना चाहते हो, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए सही है। कुछ लोगों को चाहिए नहीं सर आओ ट्रिक बता दो, ट्रिक बहुत है यार। आप अब आप यूट्यूब पे डाल लो ना, आपको एग्जांपल्स आप पूरे लिख दो। आप लिख दो बेटा ट्रिक्स टू लर्न एग्जांपल इन प्लांट किंगडम, आप देखो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। लोगों ने कुछ भी ट्रिकें बना रखी हैं, और ऐसा नहीं है वो आपको याद नहीं करा पाएंगे, याद भी करा देंगे, आपको देखने में ही बहुत अच्छा लगेगा। बट बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और एग्जाम्पल्स चीजें बढ़ती जाएंगी, आप उनके लिए भी ट्रिक ढूंढोगे, और एक दिन बेटा ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने आप को फाइंड करोगे कि आपको ट्रिक्स ही याद नहीं है। एग्जाम्पल तो दूर की बात है, आपको ट्रिक ही याद नहीं है। पहले ट्रिक याद करते हो, देन उनको बेटा एग्जाम्पल्स उनके थ्रू जो है आप उन तक पहुंचते हो, देन उन दोनों को एसोसिएट करते हो। बेटा कितना समय बर्बाद करते हो, इससे अच्छा सीधे आएगा एडियंटम। आपको पता है टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, कोई क्लास पूछता है तो आपको पता है बेटा टेरोप्सिडा है इसकी क्लास, जिन्हें प्यार से फंस भी कहते हैं। कोई कहता है लाइकोपोडियम, तो आपको बेटा क्लास याद आएगी लाइकोप्सिडा, किसके अंदर आती है बेटा टेरिडोफाइट्स के अंदर आती है। तो चीजें कितनी आसान है। कोई कहेगा बेटा हॉर्स टेल, तो आपको पता है इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहते हैं, कौन सी क्लास में आता है, स्पिनोफिडा में आता है। किंगडम, किंगडम कौन सा है बेटा, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। प्लांट किंगडम में भी कहाँ आता है बेटा, टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है। ठीक, तो बेटा आपको एग्जांपल्स याद हो गए होंगे, और आप इसी तरीके से बेटा 5 टाइम्स जो है आप खुद लिखोगे। आप जो है एक बार बोल के बेटा फिर खुद लिखोगे, आप इसी तरीके से पूरा चार्ट बनाओगे और खुद लिखोगे। ठीक, अब जो है हम बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे हम किस बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में। ठीक, जैसे कि बेटा आपको याद होगा, आपको जो है वो क्या नाम है ब्रायोफाइट जब आपने देखे थे, तो बेटा हैबिटेट की जब मैंने बात की थी, मैंने आपसे हमेशा एक बात कही थी, आपको देखना है कि मॉइस्ट कंडीशंस में, डैम्प कंडीशंस में जो है वहां देखने को मिलेंगे। तो बेटा कुछ ये भी ऐसी जगह पर देखने को मिलते हैं आपको। इनको चाहिए बेटा थोड़ी ठंडी जगह, थोड़ी सी गीली जगह और शेडी प्लेस, जैसे कि बेटा ब्रायोफाइट्स को चाहिए थी। इनको भी ऐसी प्लेस चाहिए, कूल डैम्प और शेडी प्लेस। इसके अलावा बेटा कुछ तो ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। तो बेटा हैबिटेट आपके समझ में आया कि इनको भी ब्रायोफाइट्स की तरह बेटा थोड़ी सी ठंडी, थोड़ी सी नमी वाली जगह, और जो है बेटा थोड़ी सी छायादार जगह चाहिए, यानी कि बेटा कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि आपके ग्रो कर जाते हैं किसके अंदर बेटा, सैंडी सॉइल। जो आप बेटा सॉइल देखते हो ना, सॉइल में भी तो टाइप्स, बहुत टाइप्स की सॉइल होती है बेटा। एक आप देखते हो वैसी वाली मिट्टी जो बिल्कुल आपकी ब्राउन रंग की हो, आपकी क्या कहते हैं बिल्कुल बेटा डार्क कलर की होती है, देखते हो। एक तरफ आप देखते हो बेटा सैंड, सैंड भी तो आखिर सॉइल है। तो बेटा ये जो है आपके सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक, तो देखो क्या लिख लोगे आप, नेक्स्ट आप लिखोगे बेटा हैबिटेट। नेक्स्ट हम डालते हैं बेटा आपके क्या, हैबिटेट। देखो, और हैबिटेट में आप क्या लिखोगे, हैबिटेट में आप लिखोगे बेटा कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस पर ग्रो करते हैं बेटा। ये कहाँ ग्रो करते हैं, कूल डैम्प शेडी प्लेस, कूल डैम्प एंड बेटा शेडी प्लेसेस पर ये जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस। ठीक, और इसके अलावा बेटा जो कुछ होते हैं वो ग्रो करना पसंद करते हैं किसके अंदर, सम ग्रो इन सैंडी सॉइल। तो बेटा आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे सम ग्रो इन सैंडी सॉइल। तो कुछ जो है बेटा रेतीली जगह पर भी जो है आपकी ग्रो करना पसंद करते हैं सैंडी सॉइल में। ठीक, सैंडी सॉइल। अब हम आगे बात करने वाले हैं बेटा इंपॉर्टेंस के बारे में। अब आप कहोगे सर आपने उन जब आपने पढ़ाए थे वहां तो आपने जो है एल्गी और ब्रायोफाइट्स में सबसे लास्ट में बात करी थी इंपॉर्टेंस के बारे में, अब आप सीधे ही यहीं पर बात कर रहे हो। मतलब कुछ है ही नहीं याद करने, मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, 2 3 पॉइंट है वो आपको अभी याद करा देता हूँ मैं। बेटा एक इनका इस्तेमाल कराया जाता है किसके अंदर, आपके मेडिसिनल पर्पसेस के अंदर, यानी कि कुछ ऐसे इनसे हमें जो है इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज है बेटा जो आपकी जो है मेडिसिन बनाने के काम में आती है। तो बेटा मेडिसिनल पर्पस इन्होंने फुलफिल करा। इसके अलावा कुछ बेटा जो है ऑर्नामेंटल, आप जो ज्वेलरीज देखते हो काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल पर्पस के में भी जो है बेटा इनका काम करा जाता है। इसके अलावा बेटा जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस थे आपकी, वो एक डेंस मैट बना कर रही थी ग्राउंड के ऊपर, जिससे बेटा सॉइल इरोजन को वो रोक रही थी, उसी तरीके से बेटा ये भी जो होते हैं आपके टेरिडोफाइट्स, वो सॉइल बाइंडर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉइल बाइंडर। सॉइल के साथ इतने बेहतरीन तरीके से बाइंड कर जाते हैं बेटा कि ये जो है आपकी जो मिट्टी को जो कटना होता है बेटा उसे रोकते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन को जो है बेटा ये भी आपके प्रिवेंट करते हैं। तो आपने क्या क्या इंपॉर्टेंस देखी, एक बेटा आपने ऑर्नामेंटल देखी, एक आपने देखा ये सॉइल बाउंडर, सॉइल बाउंड बाइंडर है, रेहा क्या निकल रहा है, सॉइल बाइंडर है। दैट मीन्स कि बेटा ये जो आपका प्रिवेंट करते हैं किसको, सॉइल इरोजन को। और इसके अलावा मेडिसिनल पर्पसेज हैं। तो आओ चलो लिख लेते हैं। देखो हाँ, अब आप क्या डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लोगे बेटा इंपॉर्टेंस, इनकी आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। देखो
इम्पोर्टेंस। और बेटा अब तक जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं उनको एक बात तो समझ में आ गई होगी, और वो क्या बात है, वो बात ये है कि बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा वो पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। हम एनसीईआरटी से बाहर जाते हैं, उतना जाते हैं जितना आपको एनसीईआरटी की चीजें बताने के लिए जरूरी है, और जितना आपके पेपर में पूछा जा सकता है उतना ही हम जाते हैं। और आपने बेटा ये बात भी अब तक नोटिस कर ली होगी कि जो मैं नोट्स में पढ़ा रहा हूँ बेटा वो एज इट इज आपको एनसीईआरटी में मिलता है। यानी कि बेटा अगर आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको इजीली आप पढ़ लोगे। बट मैं बेटा खुद पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी बाद में अपने आप से पढ़नी चाहिए। और जिसने बेटा इन नोट्स को काफी टाइम रिवाइज कर लिया, 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लिया बेटा, कंप्लीट कोर्स कराने के बाद और जो ये रिवीजन चल रहा है इसके साथ, इसके बाद मैं 3 टाइम्स और रिवीजन कराऊंगा। दैट मीन्स मैं आपको बेटा 4 टाइम्स आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद। तो सोचो बेटा आपको कहीं भी नीड पड़ेगी ही नहीं, मतलब ऐसा इतना लोड होगा ही नहीं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड। और बेटा जिसने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से कर ली और एक एक बार भी एनसीईआरटी की रीड कर ली ना बेटा, किल इट, वो बेटा किल कर देगा। इसके अंदर बेटा आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा, जो जो आपको चाहिए वो सारा कुछ आपको यहीं मिलेगा। तो बेटा चिंता की कोई बात आपको करनी ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, और जितनी भी चीजें हैं बाकी सब बेटा आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ठीक, क्वेश्चंस भी हम कराएंगे बेटा, सब्र रखो, सही समय आने पर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो बेटा इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो इसका आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। एक बेटा आपके जो है इसके मेडिसिनल पर्पसेज है, क्या है बेटा, मेडिसिनल पर्पस है। इसके अलावा बेटा ऑर्नामेंट्स में भी इनका इस्तेमाल करा जाता है, ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल करा जाता है बेटा, ऑर्नामेंट। और इसके अलावा बेटा ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं बेटा सॉइल बाइंडर। क्या होते हैं बेटा, ये हैं आपके सॉइल बाइंडर। सॉइल को जो है बेटा जकड़ के रखते हैं, सॉइल को जो है बिल्कुल बाइंड करके रखते हैं, जिससे कि बेटा क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बेटा क्या आपके, ये प्रिवेंट करते हैं बेटा आपके सॉइल इरोजन। ये प्रिवेंट करते हैं क्या बेटा, ये प्रिवेंट करते हैं आपके सॉइल इरोजन। तो बेटा सॉइल इरोजन को जो है ये रोकते हैं। जब बेटा आप देखते हो क्या होता है, जब जैसे ही बहुत तेज जो है बेटा बारिश होने लगती है, तो जैसे ही वो बेटा लैंड पर हिट करती है, सॉइल पर हिट करती है, वो क्या करती है अपने साथ जो है बेटा पानी जो बहता है वो बारिश का, वो अपने साथ जो है मिट्टी को निकाल के ले जाता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, तो मॉसेस हो गए और आपके क्या कहते हैं टेरिडोफाइट्स हो गए, ये उसको जो है वाइंड करके पकड़ लेते हैं। यानी कि सपोज करो यार, जैसे आप घास देखते हो तो बेटा जो मिट्टी नीचे की होती है वो फिर पानी उसके ऊपर आता है, तो बेटा वो ऊपर से ही चला जाता है घास के ऊपर से, वो जो है उसको जो है अपने साथ मिट्टी को खींच के ज्यादा नहीं ले जा पाता। इसलिए बेटा कहते हैं ये प्रिवेंट करते हैं किसको, आपके सॉइल इरोजन को, वहां पर से जो है बेटा उस जगह से सॉइल को हटने नहीं देते हैं। ठीक, तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बेटा आगे बढ़ते हैं, आओ देखो। अब बेटा अब एक बात बताओ, सुनो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले बेटा लैंड प्लांट कौन से थे, फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से थे, यानी कि सबसे पहले जो आपने धरती पर प्लांट देखे वो कौन से थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक, तो बेटा वो थे आपके ब्रायोफाइट। कौन से थे, ब्रायोफाइट, जो आप अभी अभी पढ़ के आए हो। बट बेटा ये भी जो है आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, बट विद वस्कुलर बंडल्स। बेटा हमने क्या वहां वहां पर कहीं जाइलम फ्लोएम की बात करी थी, जब हमने आपको ब्रायोफाइट पढ़ाए थे, लिवर बर्ड्स और मॉसेस पढ़ाए थे, क्या मैंने उसके अंदर बात करी थी आपसे बेटा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्या मैंने आपसे बात करी थी जाइलम फ्लोएम के बारे में। बेटा आप जानते हो जाइलम फ्लोएम, जिनको जाइलम फ्लोएम नहीं पता है बेटा, फ्लोएम और जाइलम तो बेटा इंतजार करो, जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ाएंगे तब बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है आपको कराएंगे। बेटा जाइलम फ्लोएम आपको समझना होगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है बेटा, जाइलम जो है आपके वाटर, और आपके जो फ्लोएम होता है बेटा वो आपके फूड के ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर ये। बाकी जो जैसे हम बेटा एनाटॉमी पढ़ेंगे हम प्लांट की बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। बहुत लोगों को बेटा एनाटॉमी में बड़ी समस्या होती है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में इतना बेहतरीन तरीके से मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कराएंगे अलग लेवल पर। बट फिलहाल बेटा आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पहले टेरेस्ट्रियल जो प्लांट थे वो थे आपके ब्रायोफाइट। बट पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट बताओ जो वस्कुलर बंडल्स के साथ थे। वस्कुलर बंडल मतलब बेटा जाइलम फ्लोएम, बेटा जहां जाइलम फ्लोएम होते हैं उनको मिला के ही कहते हैं हम आपके क्या वस्कुलर बंडल, क्या कहते हैं वस्कुलर बंडल। तो बेटा पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो आपके वस्कुलर बंडल्स के साथ थे तो वो थे बेटा आपके क्या टेरिडोफाइट, वो थे बेटा आपके क्या टेरिडोफाइट, क्या थे बेटा वो थे आपके टेरिडोफाइट। तो ये बात भी आप लिख लोगे। ठीक, देखो आओ, तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे बेटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। सबसे पहले जो है बेटा आपने जमीन पर जो प्लांट देखे वो कौन से थे, वो थे बेटा आपके कौन से थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, तो वो थे बेटा आपके ब्रायोफाइट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट तो वो कौन थे बेटा, वो थे आपके ब्रायोफाइट, वो थे आपके बेटा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट, तो वो थे आपके बेटा ब्रायोफाइट। ठीक,
और देन इसके बाद आता है बेटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपके आ जाते हैं क्या बेटा, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर बंडल्स। तो बेटा वो कौन है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर बंडल्स, विद वेस्कुलर बंडल्स। तो बेटा वेस्कुलर बंडल्स जिनके अंदर प्रेजेंट है, और वेस्कुलर बंडल मतलब बेटा आपके जाइलम फ्लोएम लिखूंगा अभी, रुको देखो। तो कौन थे बेटा, वो थे आपके टेरिडोफाइट। तो बेटा वेस्कुलर बंडल से हमारा यहाँ मतलब क्या है, हमारा मतलब है बेटा जाइलम एंड फ्लोएम। हम बात कर रहे हैं आपसे बेटा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जिनको बेटा अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, इसका मतलब जो है बेटा कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको ये पढ़ाई नहीं है, ठीक। पढ़ाने के बाद अगर आपको चीजें समझ से आ रही हैं दैट मीन्स फिर तो इशू है, बट कोई ना, आओ देखो। तो बेटा ब्रायोफाइट ये किसके अंदर देखने को मिले, आपको देखने को मिले टेरिडोफाइट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिले, ये आपको देखने को मिले टेरिडोफाइट के अंदर। अब अगर कोई भी आपसे पूछता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे, बेटा पूरा क्वेश्चन सुनना, वो क्या कहना चाहता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से थे, तो आप कहोगे ब्रायोफाइट। अगर वो पूछता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विद वेस्कुलर बंडल्स, तो वो थे बेटा जाइलम फ्लोएम। अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, ब्रायोफाइट से आपके एली से ब्रायो आए, आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिले, ब्रायो से टेरिडो पहुंचे तो बेटा कुछ यहाँ आपको और एडिशनल फीचर मिले, जैसे कि बेटा आपको एम्ब्रियो, आपको जो एम्ब्रियो कहते हैं फर्स्ट टाइम वो आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला। तो आपको सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिले, वो आपको देखने को मिले टेरिडोफाइट के अंदर। तो देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे देखो एक तरीके से इवोल्यूशन चल रहा है। आज के टाइम पर जो आप देखते हो बेटा एंजियोस्पर्म्स आप ज्यादातर अपने आसपास देखते हो, तो बेटा वो इनके कंपैरिजन में हाईली डेवलप्ड है, उनके पास बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। तो ये एक तरीके से इवोल्यूशन चल रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बेटा इवोल्यूशन होता गया और फीचर्स आते गए, और जो जितनी इंप्रूवमेंट थी बेटा वो भी जो है आपकी होती गई। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, पता है क्या, आपने जो है अब तक लाइफ साइकिल्स पढ़ी किसकी, प्लांट के अंदर हमने बेटा एल्गी पढ़ा है, ब्रायो पढ़ा है और ऑन टेरिडो पढ़ा है, जिसके अंदर हमने बात करी थी बेटा बेसिकली टू। आपको जो है जब भी आपने लाइफ साइकिल देखी तो आपको वहां जो है बेटा दो तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपका स्पोरोफाइट। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जो आप टेरिडोफाइट में हमें बता रहे हो वेस्कुलर बंडल्स, हमें ये आपको गैमेटोफाइट में देखने को मिलेंगे या फिर स्पोरोफाइट में देखने को मिलेंगे या फिर दोनों में देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो? क्यों, क्योंकि आपको टेरिडोफाइट में सबसे पहले बेटा क्या देखे, आपको वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिले यानी कि जाइलम फ्लोएम देखने को मिले। तो अब सवाल अगला ये होना चाहिए कि आखिर गैमेटोफाइट में वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे या फिर जो है स्पोरोफाइट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बेटा आपको एक बात गांठ बांध लेनी है और बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर गैमेटोफाइट हमेशा नॉन वेस्कुलर है। पहले दो के अंदर तो बेटा मिल ही नहीं रहा, एल्गी और ब्रायो के, तो ना ही आपको स्पोरोफाइट में भी नहीं मिल रहा। आपको सबसे पहले मिलता है टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक। फिर बेटा ये सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट में ही मिलता है, चाहे वो जिम्नो का हो चाहे वो एनजीओ का हो। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर गैमेटोफाइट हमेशा ही बेटा नॉन वेस्कुलर है। क्या है बेटा आपका, नॉन वेस्कुलर है। आपको ये बात अच्छे से बेटा दिमाग में सेट कर लेनी, यानी कि जाइलम फ्लोएम कभी भी गैमेटोफाइट में मिलते ही नहीं है। वो जो मिलते हैं बेटा मेन प्लांट बॉडी आपके जो है बेटा स्पोरोफाइट के अंदर ही आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये बात आप याद रख लोगे बेटा, और मैं इसको एज इट इज नोट डलवा के जो है बेटा लिखवा रहा हूं, ठीक। तो आप जो है बेटा एक नोट डाल लोगे, आप जो है एक बहुत बेहतरीन सा नोट डाल लोगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर कोई पूछ लेगा तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। आप किसी से ही पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि सबसे पहले जाइलम फ्लोएम आपको कहाँ देखने को मिले, टेरिडोफाइट। अगर आपने उनसे फर्दर क्वेश्चन कर दिया यार गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों देखने को मिलते हैं, तो क्या दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ गैमेटोफाइट में देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ स्पोरोफाइट में देखने को मिलेंगे? तो बेटा ऐसे में आपको याद रखना है क्या, कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर गैमेटोफाइट हमेशा ही नॉन वेस्कुलर है, यानी कि उसके अंदर कभी भी जो है आपके क्या नहीं मिलते बेटा, जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलते आपको देखने को। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन प्लांट किंगडम, आप लिखोगे इन प्लांट किंगडम। तो बेटा जब आप प्लांट किंगडम देखते हो तो इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर। बेटा गैमेटोफाइट जो है वो हमेशा ही आपका कैसा है, नॉन वेस्कुलर है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर। तो बेटा वो कैसा है आपका, वो है हमेशा आपका नॉन वेस्कुलर, इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर। तो वो है बेटा आपका कैसा, नॉन वेस्कुलर। तो देखो ये बात आप हमेशा याद रखोगे, यानी कि अगर कभी भी आपसे बात करी जाती है बेटा किसकी, जाइलम फ्लोएम की, तो वो आपको हमेशा स्पोरोफाइट में ही देखने को मिलेगा प्लांट किंगडम के केस के अंदर, ठीक।
अब हम जो है बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे अब आपको बात करेंगे हम बेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक, अब आप जो है एक बात समझने की कोशिश करोगे। ठीक, अब तक बेटा मैं अब आपसे पूछूंगा कि जो है आपकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, किसके अंदर आपके आपकी जब बेटा आप जब मेन प्लांट बॉडी देखते हो टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो वो होती है बेटा आपकी स्पोरोफाइट। और पता है बड़ी कमाल की बात यहाँ क्या होती है स्पोरोफाइट के साथ बेटा, ये पहली बार आपको डिफरेंशिएटेड मिलेगा किसके अंदर, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। याद आया बेटा, बिल्कुल ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि बेटा राइजोट्स आपको देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइट के अंदर जो है आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, आपको जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू आपको जो लीफ देखने को मिलती है। ठीक, और वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो बेटा देखने को मिलती है स्पोरोफाइट के अंदर। और जो स्पोरोफाइट आप यहाँ देखते हो वो बेटा फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है बेटा, जो स्पोरोफाइट आप देख रहे हो वो बेटा कैसा है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है। और बेटा कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। बेटा याद आया ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था, बट उसके मोसेस के साथ था। मोसेस में आपको याद होगा बेटा उसका स्पोरोफाइट कैसा था, आपका उसका स्पोरोफाइट था बेटा आपका जो फोटोसिंथेटिक तो था, बट लेकिन वो टोटली फ्री लिविंग नहीं था, वो पार्शियली डिपेंडेंट था फूड के लिए और हैबिटेट के लिए, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। बट यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, पहली बार स्पोरोफाइट जो है बेटा आपको टोटली जो है फ्री लिविंग देखने को मिला है, और जो है फोटोसिंथेटिक आपको देखने को मिल गया है। और वो भी बेटा डिफरेंशिएटेड है, वो ऐसा नहीं कोई थैलॉइड स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंशिएटेड है। आप उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ अलग अलग जो है आप देख सकते हो। ठीक, आओ देखो, तो अब आप क्या लिखोगे बेटा, अब जो है यहाँ आप लिखोगे क्या, अब आप यहाँ बात करने वाले हैं बेटा, अब आप हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब जरा ध्यान से आप देखना स्ट्रक्चर। तो बेटा आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे मेन प्लांट बॉडी, कि आखिर टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। तो आप यहाँ डालोगे बेटा मेन प्लांट बॉडी। जब आप बेटा मेन प्लांट बॉडी देखते हो तो वो क्या है, वो है बेटा आपकी स्पोरोफाइट। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपकी स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं बेटा, उस मेन प्लांट बॉडी को कहते हैं हम आपके स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। बेटा यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है वो आपकी स्पोरोफाइट है। प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी है बेटा आपकी टू एंड डिप्लॉयड होती है, ये बात तो आपको पता है बेटा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप क्या लिख लोगे बेटा, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक बेटा फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जो है बेटा ये एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा है बेटा, ये आपका फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक यानी कि अपना खाना खुद बना लेता है। और इसके अलावा बेटा ये कैसा है, ये आपका फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है बेटा, ये आपका फ्री लिविंग है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये फ्री लिविंग है, यानी कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा जो आप स्पोरोफाइट यहाँ देख रहे हो वो एक्चुअली डिफरेंशिएटेड होता है किसके अंदर बेटा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ के अंदर। वो जो है बेटा आपका क्या है, वो जो है डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। तो आप यहाँ क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे बेटा क्या, आप यहाँ लिख लोगे डिफरेंशिएटेड इनटू। तो बेटा ये कैसा है, स्पोरोफाइट जो है वो आपका बेटा डिफरेंशिएटेड होता है, वो जो है बेटा कैसा होता है आपका, डिफरेंशिएटेड होता है। किसके अंदर डिफरेंशिएटेड है, आपको डिफरेंशिएटेड इनटू। अब आप यहाँ लिख दोगे बेटा ट्रू, यानी कि बेटा ली ट्रू, आप लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे बेटा रूट, स्टेम और लीफ। तो बेटा जो है ट्रू स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ट्रू रूट, स्टेम, लीफ यहाँ देखने को मिल रही है आपको। लीफ लाइक, स्टेम लाइक ऐसे शब्द नहीं देखने को मिल रहे हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रही है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और बेटा ट्रू लीफ। देखो ट्रू लीफ। अब एक आध बार बेटा डायग्राम भी हम आपको बना के दिखा देते, तो आप देखो ग्रीन कलर लेके आते हैं और डायग्राम बनाते हैं बहुत अच्छा सा। तो देखो ये सपोज करो बेटा ये लैंड हो गई आपकी, ठीक, यहाँ से बेटा सपोज करो ये एक्सिस हो गई, और ये हो गई बेटा आपकी क्या, ये आपको रूट्स देखने को मिल गए। ठीक, देखो आओ, अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आपको दिखा देते हैं हम पत्तियां। देखो ये पत्ती बेटा, ये पत्ती, ये हो गई बेटा लीफ, ये हो गई लीफ, ये हो गई लीफ। ठीक, तो बेटा इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है बेटा, ये है आपकी लीफ, ये है आपकी लीफ। ये क्या है बेटा, ये है आपकी स्टेम, ये आपकी स्टेम। और ये क्या है बेटा, ये है आपकी रूट। अब बेटा इसके अंदर आपने जो है अभी अभी मैंने आपको इक्विसिटम दिखाया था, जिसे प्यार से हॉर्स टेल कहते हैं, स्पिनोप्सिडा उसकी क्लास है। ठीक, तो जब बेटा आप इक्विसिटम को ध्यान से देखो ना, तो वहां आपको जो है एक अंडरग्राउंड पार्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम जो है बेटा क्या दे रखा है, राइजोम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, जिसका नाम दे रखा है बेटा राइजोम। तो बेटा राइजोम जो है ना वो एक्चुअली मेन स्टेम है, जिससे काफी सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं, जैसे कि जो कि आपको बेटा एयर के अंदर भी जो है आपको देखने को मिलती हैं।
ठीक, आओ देखो मैं एक बार शायद डायग्राम लेके आया हूँ, एक बार 2 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, मैं डायग्राम लेके आया हूँ अगर मैं सही हूँ तो। 1 मिनट यार। अ, हाँ देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है एक्चुअली इक्यूसिटम। क्या है बेटा, ये है आपका इक्यूसिटम, इक्यूसिटम। तो बेटा ये देखो, ये जो आपको राइजोम दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये जो राइजोम आपको दिख रहा है बेटा ये एक्चुअली में क्या है, ये मेन स्टेम है। ये क्या है बेटा, मेन स्टेम है, मेन स्टेम है। और अब इस मेन स्टेम से देखो आपको काफी सारी बेटा जो ब्रांचेस, एक ब्रांच जो आपको ऊपर जाती हुई दिख रही होगी, क्या बेटा ये आपको दिख रहा है। अभी बेटा आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, स्ट्रोबलस और ये सब क्या लिख रहा है। 1 मिनट मुझे गायब होना होगा तब आपको क्लियरली दिखेगा। देखो बेटा ये जो एग्जांपल है क्या है, इक्यूसिटम जो बी वाला दिख रहा है आपको, इक्यूसिटम जो इसके अंदर बेटा ये जो राइजोम दिख रहा है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, इससे जो है बेटा यही मेन स्टेम है आपकी, क्या यही मेन स्टेम है। और इससे जो है बेटा कुछ एरियल ब्रांच अराइज हो रही है, दिख रही है आपको, एक बेटा एरियल ब्रांच आपको दिख रही है ऊपर की तरफ जा रही है बेटा। बेटा इसी से जो है आपकी ब्रांचेस अराइज होती हैं, जैसे कि आपको ब्रांच दिख रही है बेटा। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये बात भी आप जो है बेटा नोट के अंदर ऐड कर लोगे। बेटा ये डायग्राम में दे रखी है, कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई नहीं होती बट आपके डायग्राम में मेंशन करी हुई होती हैं, तो वहीं से जो है आपको बेटा निकाल के कभी भी चीजें लानी पड़ती हैं। ठीक, आओ देखो, तो अब वापस से हम जो है बेटा लिखना शुरू करते हैं आपके। ठीक है, आओ देखो, मैं वापस आ गया। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ जो है आप बेटा यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे। आप क्या लिखोगे, यहाँ देखो आप इस तरीके से डालोगे, आप लिखोगे इक्यूसिटम। बेटा मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं इसी स्लाइड पर ये लिखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जो यहीं पर लिख रहा हूँ। मैं नहीं चाह अगर मैं चाहता तो बेटा जो है अगली स्लाइड पर भी लिख सकता था। ठीक, बट आप जो है जस्ट इसके नीचे लिख लोगे। ठीक, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बेटा अंडरग्राउंड पार्ट देखने को मिलता है आपको इक्यूसिटम के अंदर, इक्यूसिटम अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक बेटा, इसलिए मैं पहले एग्जांपल लिखवा देता हूँ। अब देखो मैं बेफिक्र होकर इक्यूसिटम लिख सकता हूँ। अब आपको पता है बेटा इक्यूसिटम किसके अंदर आता है, स्फिनोफिला के अंदर आता है। आपको प्यार से इनको हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक, तो बेटा इनके अंदर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो इनके अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है, वो बेटा उसे कहते हैं हम राइजोम, उसे कहते हैं हम बेटा राइजोम। क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं उसे, हम कहते हैं बेटा राइजोम, जो कि एक्चुअली में क्या है आपकी, जो कि है बेटा आपकी मेन स्टेम, मेन स्टेम। और इससे अराइज होती है क्या बेटा आपकी, इससे अराइज होती हैं बेटा आपकी क्या, इससे अराइज होती हैं बेटा आपकी ब्रांचेस, इसी मेन स्टेम से अराइज होती हैं आपकी क्या बेटा, ब्रांचेस। ठीक, तो बेटा ये बात भी जो है आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो इसे इस तरीके से आप बंद भी कर लोगे, थोड़ा सा मैं बंद कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप जो है बेटा कहीं कंफ्यूज ना कर जाएं। आप तो जो है इसके नीचे लिख लोगे तो आप आराम से इजीली कर लोगे। ठीक, तो बेटा इतना जो है अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे बेटा लीफ के बारे में। थोड़ा सा जो है बेटा आपको इसका लीफ समझना होगा। अगर बेटा आपने लीफ एक बार ढंग से समझ ली ना, तो आपके लिए जो लाइफ साइकिल है ना ब्रायोफाइट्स की, वो बेटा कुछ नहीं रह जाएगी। चाहे होमोस्पोरस ब्रायोफाइट हो चाहे हेट्रोस्पोरस ब्रायोफाइट हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर हेट्रोस्पोरस दो तरह के स्पोर्स बनाने की नीड क्या पड़ी, और ये जो दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं इससे अचीव क्या होगा आगे जाके। सोचो यार, कोई भी चीज जो नेचर में हो रही है उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा ना बेटा। कोई भी चीज ऐसे ही नेचर में नहीं होती है, नेचर में जो भी चीजें होती हैं बेटा उनका कुछ पर्पस होता है। तो आखिर ये जो हेट्रोस्पोर्स, दो तरह के जो स्पोर्स बनाए जा रहे हैं, क्यों एक तरह के स्पोर्स से काम नहीं चलाया जा रहा, क्यों आखिर दो तरह के स्पोर्स बनाए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा ये एक इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेटा थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा आपके लिए। ठीक, जो कि बाद में आपको पता लगेगा, शायद कल की क्लास में जो आपको इस बारे में पता लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा लीफ के बारे में, तो अब जरा ध्यान से सुनना। लीफ अगर आपने अच्छे से समझ ली ना बेटा, तो ये आपके लिए जो चैप्टर है बहुत ईजी हो जाएगा। चैप्टर बेसिकली ये जो चल रहा है बेटा टेरिडोफाइट्स, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अब आप समझने की कोशिश करना, जब आप बेटा किसी भी एक नॉर्मल प्लांट आप जो देखते हो अपने आसपास, एंजियोस्पर्म देखते हो, ठीक, वहां जो आप बेटा लीफ देखते हो वो सारी की सारी नॉर्मल लीफ होती है। अब तो नॉर्मल लीफ से हमारा कहने का मतलब क्या होता है, मोस्टली बेटा नॉर्मल लीफ से कहने का मतलब है एक ऐसी लीफ जिसका काम है बेटा फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि फूड बनाना। ठीक, फोटोसिंथेसिस करके देना, ये हो गया बेटा आपके किसका, लीफ का काम। ठीक है, ये आपका किसका काम हो गया बेटा, लीफ का काम। यानी कि लीफ जो होती है बेटा आपको एक नॉर्मल लीफ देखने को मिलती है जो फोटोसिंथेटिक होती है। एक बेटा इनके अंदर जो है आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ लीफ देखने को मिलेगी जो कि बेटा स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए है। ठीक, तो आप उसे कह सकते हो रिप्रोडक्टिव लीफ। क्या कह सकते हो बेटा, उसे कह सकते हो रिप्रोडक्टिव लीफ। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जो टेरिडोफाइट्स आपने देखे बेटा, आपने ये चीज देखी कि इसके अंदर जो है आपको वो टू काइंड्स ऑफ लीफ देखने को मिलते हैं। एक तो नॉर्मल लीफ देखने को मिलती है, नॉर्मल लीफ का काम है बेटा फोटोसिंथेसिस करके देना। जो आपकी स्पेशल लीफ है उसका काम है बेटा रिप्रोडक्शन करवाना।
यानी कि वो रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए उसे रिप्रोडक्टिव लीफ हम आपके कह देते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव लीफ है बेटा उसका एक नाम है स्पोरोफिल, और इसी तरीके से नॉर्मल लीफ है उसका भी बेटा नाम होता है ट्रोपोफिल। नहीं याद रखना, रिप्रोडक्टिव लीफ का नाम होता है बेटा स्पोरोफिल, याद रखना है। नॉर्मल लीफ का नाम ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मैंने बोल दिया, नहीं याद रखना, नीड नहीं है कोई भी, उसका भी बेटा नाम होता है बट आपको नहीं याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लीफ जो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है उसका नाम याद रखना है बेटा, जिसे कहते हैं हम आपके क्या बेटा स्पोरोफिल, क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आपके स्पोरोफिल। और जो बेटा नॉर्मल लीफ आप देख रहे हो फोटोसिंथेटिक लीफ, उसके जो है 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलती है स्मॉल लीफ, एक देखने को मिलती है लार्ज लीफ, एक देखने को मिलती है स्मॉल लीफ, एक देखने को मिलती है बेटा लार्ज लीफ। ठीक, देखो आओ चलो पहले नॉर्मल लीफ लिख देते हैं। वैसे तो बेटा मैं इसी एक स्लाइड पर ही अगर करने की कोशिश करता हूं, अगर बेटा बड़ा बोर्ड यहाँ मेरे पास होता काइंड ऑफ, तो बेटा पूरी की पूरी एक पूरे के पूरे बोर्ड का इस्तेमाल करते, इतना बेहतरीन तरीके से एक ही पर बनाते। बट अब कोई बात नहीं, पहले नॉर्मल लीफ को डिस्कस करेंगे, देन बाद में हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, आपसे स्पेशल लीफ स्पोरोफिल के बारे में। ठीक, आओ देखो, आ जाओ। तो आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, अब आप जो है यहाँ हेडिंग डाल लोगे लीफ। अब आप क्या डाल लोगे बेटा, यहाँ हेडिंग डाल लोगे लीफ, यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा आप लीफ। तो बेटा ये जो आपको लीफ दिख रही है, ये जो लीफ आपको दिख रही है, ये एक्चुअली में बेटा ये जो आप लीफ देख रहे हो, इसकी अगर मैं प्लॉइडी पूछता हूँ तो बेटा प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी है बेटा 2n। अब आप कहोगे सर इसकी प्लॉइडी 2n क्यों है, क्यों, क्योंकि बेटा जो स्पोरोफाइट है वही डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर बेटा, रूट स्टेम और लीफ के अंदर। जब बेटा उसकी प्लॉइडी 2n है तो बेटा रूट की प्लॉइडी भी आपकी डिप्लॉइड है, यानी वो भी 2n है, आपकी स्टेम भी 2n है, आपकी लीफ भी जो है बेटा आपकी कैसी है 2n है। ठीक, जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है बेटा वो सारी की सारी प्लॉइडी 2n है। ठीक, देखो आओ, तो बेटा ये जो आप लीफ देख रहे हो, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आपसे बेटा नॉर्मल लीफ के बारे में, जिसका कुछ नाम होता है बट हमें जो है वो नाम याद नहीं रखना। ऐसे तो बेटा बहुत कुछ जो है मुझे एक्स्ट्रा आता है जो कि आपके लेवल के लिए उसकी नेसेसिटी नहीं है, तो बेटा मैं वो आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक, हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ और मैं अपना स्टाइल और अपनी नॉलेज आपके सामने कर सकता हूँ। बहुत से लोग करते हैं बेटा, क्या करते हैं, काफी टीचर्स अपनी जो है नॉलेज दिखाने के लिए कुछ एडवांस चीजें पढ़ाते हैं, और आपको भी बहुत मजा आता है, आपको भी ऐसे टीचर ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखते हो और आप कंपेयर करते हो। आपकी सबसे बड़ी कमी पता है कि आप सारे टीचर्स को कंपेयर करते हो, आप ये नहीं देखते कि आपके लिए कौन अच्छा है। बेटा टीचर आपके लिए वो अच्छा है जो आपको पढ़ाए, पढ़ाने के बाद अगर आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट मींस वो टीचर आपके लिए अच्छा है। वो टीचर आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर रहा है, वो आपको एक सही रास्ते पर लेके जा रहा है, जिससे कि बेटा आपका टारगेट अचीव होगा मेडिकल कॉलेज में जाने का। ना कि आपको एक ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो कि बेटा आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता है, जिनको पढ़ने में आपको मजा आता है, शुरुआत में बेटा नोट्स बनाने में मजा आता है। जो आप देखते हो बेटा 3-3 इतनी मोटी कॉपी आपकी भर गई, इतनी मोटी होती है, तब बेटा आप उन्हें खोल के देखते हो, आप बायोलॉजी का बी तक याद नहीं करना चाहते, आपको चीजें बेसिकली याद रहती नहीं। क्यों, क्योंकि तब तो आपको बेटा इतना सारा लिखाएगा, आपको भी मजा आ रहा है एक एक चैप्टर में, यार ये भी मुझे करा दो सर, मुझे तो मेरे साथ वाला मेरे साथ पढ़ रहा है, मुझे तो उससे आगे निकलना है, मुझे तो दिखाना है कि मैं उससे कितना स्मार्ट हूँ। और टीचर्स भी बेटा आपस में होड़ करते हैं कि मैं दिखाता हूँ मैं उस टीचर से कितना स्मार्ट हूँ, मैं तुझे एक्स्ट्रा कराता हूँ। नहीं बेटा, बाद में एनसीईआरटी पढ़ने के लाले पड़ जाते हैं, चीजें एनसीईआरटी में ही याद नहीं रहती लोगों को यार। तो पहले एनसीईआरटी पर फोकस करो बेटा। और ऐसा नहीं है पढ़ाना बाहर का जरूरी नहीं है, वो जरूरी है जो आपके सिलेबस में आता है, वो जरूरी नहीं है जो आपको आता है, जो मुझे आता है। जो मुझे आता है बेटा एक्स्ट्रा अगर मैं पढ़ाने लगा ना, तो बेटा एक मतलब हम आपको इतना लंबा मतलब एक एक महीने तक एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं। तो बेटा वो सब होड़ हमें नहीं करनी। ठीक, देखो आओ, एक मिनट, देखो आ जाओ। तो बेटा नॉर्मल लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल लीफ कैसी, नॉर्मल लीफ मतलब हम कहना चाहते हैं बेटा वो फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी लीफ है बेटा, वो जो है आपकी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। आप यहाँ लिख लोगे बेटा फोटोसिंथेसिस, यानी कि कैसी लीफ जो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक, तो बेटा जब आप ऐसी लीफ को देखते हो तो आपको जो है बेटा उनके 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं बेटा 2 टाइप्स, आपको देखने को मिलते हैं बेटा 2 टाइप्स। क्या देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं बेटा 2 टाइप्स। देखो, एक एक को हम कहते हैं बेटा क्या, एक एक आपको देखने को मिलती है बेटा स्मॉल, एक होती है बेटा आपकी कैसी स्मॉल, और एक होती है बेटा आपकी लार्ज। एक होती है स्मॉल और एक होती है लार्ज। और बेटा जो लीफ को जहाँ जो हम बेटा क्या कहते हैं, फिल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ को फिल कहते हैं। लीफ को हम क्या कह रहे हैं, टेरिडोफाइट के अंदर फिल कह रहे हैं। जो स्मॉल है तो बेटा उसे हम कहते हैं हम आपके माइक्रोफिल। क्या कहते हैं बेटा, स्मॉल को हम कहते हैं आपके माइक्रोफिल। स्मॉल वाली को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, माइक्रोफिल। क्या कहते हैं बेटा, स्मॉल वाली को कहते हैं माइक्रो मतलब छोटा बेटा, फिल मतलब लीफ, यानी कि एक ऐसी लीफ जो कि छोटी है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं बेटा आपके माइक्रोफिल, और जो लार्ज होती है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बेटा मैक्रो, और लीफ है तो इसलिए लगा देते हैं उसके आगे फिल। तो आपको देखने को मिलती है क्या बेटा, मैक्रोफिल, मैक्रोफिल, मैक्रोफिल आपको क्या देखने को मिलती है, मैक्रोफिल। यानी कि जो नॉर्मल लीफ है वो आपको टू टाइप्स की देखने को मिल रही है, एक स्मॉल एक लार्ज। जो स्मॉल है उसे कह रहे हैं माइक्रोफिल, जो लार्ज है उसे कह रहे हैं मैक्रोफिल। जो बेटा स्मॉल है उसका एग्जाम्पल आपके आ जाता है क्या, उसका एग्जाम्पल है आपका बेटा सेला जिनेला। क्या नाम है बेटा इसका एग्जाम्पल है, सेला जिनेला, सेला जिनेला, सेला जिनेला, सेला जिनेला। और जो बेटा आपकी क्या कहते हैं मैक्रोफिल है उसका एग्जाम्पल है फंस। तो बेटा फंस जो आपने टेरेस, ड्राइव टेरेस जो आपने पढ़े बेटा एडियंटम, वो सब जो है इसके अंदर आते हैं, उनकी जो लीफ होती है वो बेटा लार्ज होती है, मैक्रोफिल होती है। अब अगर आपसे कोई पूछता है बेटा इनकी प्लॉइडी क्या है, तो बेटा इसकी भी प्लॉइडी जो है वो आपकी 2n होती है, ठीक। और जो बेटा आप ये दिख रहे हो मैक्रोफिल, इसकी भी प्लॉइडी आपकी क्या है बेटा 2n, इसकी प्लॉइडी भी है आपकी क्या है बेटा 2n। तो आपको चीजें समझ में आई, आपको क्या समझ में, आपको ये समझ में आया कि जब आप लीफ देखते हो टेरिडोफाइट की तो दो तरह की देखने को मिलती है, एक नॉर्मल लीफ होती है, एक स्पेशल लीफ होती है जो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक। नॉर्मल लीफ दो तरह की होती है, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है। लीफ को यहाँ कहते हैं फिल, तो बेटा जो स्मॉल है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं माइक्रो, यानी कि जो स्मॉल लीफ है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं बेटा माइक्रोफिल, जो लार्ज है उसके लिए मैक्रोफिल। मैक्रोफिल के एग्जाम्पल है बेटा फंस आपके आ जाते हैं, जितने भी फंस मैंने लिखा है वो सब इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेटा आपकी जो माइक्रोफिल उसका एग्जाम्पल है बेटा क्या है, उसका एग्जाम्पल आपका सेला जिनेला, सेला जिनेला, सेला जिनेला, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं बेटा स्पेशल लीफ के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। आओ चलो देखो, अब बेटा हम बात करते हैं फिर से, आप वही टॉपिक डाल लोगे, क्या डाल लोगे, आप फिर से वही टॉपिक डाल लोगे क्या, लीफ। देखो अब जो हम लीफ के बारे में बात करने वाले हैं वो बेटा कैसी लीफ है, वो थोड़ी स्पेशल लीफ है। वो कैसी लीफ है बेटा, वो जो है थोड़ी स्पेशल लीफ है, आप देखोगे थोड़ी सी स्पेशल लीफ है, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा लीफ, अगर कोई प्लॉइडी पूछता है तो आपको पता है बेटा लीफ की जो प्लॉइडी है वो 2n है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हम क्या देखने वाले हैं बेटा, लीफ जो हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एक स्पेशल लीफ। क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बेटा स्पेशल लीफ। देखो स्पेशल लीफ, और स्पेशल लीफ से हमारा कहने का मतलब क्या है बेटा, स्पेशल लीफ से हमारा कहने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, कि वो बेटा किस में इन्वॉल्व होगी, वो इन्वॉल्व होगी आपकी रिप्रोडक्शन के अंदर। वो इन्वॉल्व होगी बेटा आपके किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, वो होगी बेटा आपकी रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व। और ऐसी लीफ को हम कहते हैं बेटा, ऐसी लीफ को आप लिख दोगे कॉल्ड। अब सीड स्लैश डी का मतलब होता है कॉल्ड। ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, ऐसी लीफ को हम कहते हैं बेटा स्पोरोफिल। जैसा कि नाम बता रहा है बेटा, स्पोर्ट्स मिलेंगे इससे, स्पोरोफिल। क्या मिलेगा बेटा, इससे आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल की अगर कोई प्लॉइडी पूछता है तो बेटा वो भी है आपकी क्या 2n। प्लॉइडी क्या है बेटा, वो है आपकी 2n। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिली बेटा एक लीफ जिसे कहते हैं, जो कि आपकी स्पेशल लीफ होती है जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती है। एक तो लीफ है जो आपको फोटोसिंथेटिक करके देगी, ठीक। एक लीफ है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या स्पोरोफिल, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके स्पोरोफिल। और अब मैं आपको स्पोरोफिल दिखाने वाला हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा स्पोरोफिल, ठीक। देखो आओ स्पोरोफिल में तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। अरे यार ये क्या आ गया, ये तो एनसीईआरटी, एक मिनट देना, रुको जरा। आ जाओ देखो, ये देखो बेटा, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है बेटा, ये है स्पोरोफिल। क्या है ये है बेटा तेरी स्पोरोफिल। ये जो दिख रही है ये लीफ तेरी है बेटा स्पोरोफिल, जिसकी प्लॉइडी है 2n। अब आपको दिख रहा होगा इस स्पोरोफिल के ऊपर ये स्ट्रक्चर, एक ये दिख रहा, 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 ठीक। और यहाँ देखो, यहाँ तो कितने सारे दिख रहे हैं, देख बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये लीफ तो पूरी भरी पड़ी है ऐसे स्ट्रक्चर से, ये देखो छोटे छोटे से ऐसे लग रहा है। कुछ जो है आपके बेटा क्या है, सपोज करो किसी ने बादाम रख दी हो, ऐसा लग रहा है ना। तो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर इसके ऊपर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, इनको कहते हैं बेटा आपके स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं हम आपके स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं आपके स्पोरेंजिया। कुछ याद आया बेटा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। तो बेटा इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम आपके स्पोरेंजिया। तो क्या कहते हैं बेटा, आपको याद रख लेना है। जिस तरीके से बेटा आपको याद होगा कैप्सूल, क्या आपको याद है बेटा, ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको याद होगा बेटा कैप्सूल, ठीक। देखो तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है बेटा स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इन स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा आपकी स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इनके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्पोर मदर सेल। तो आपने क्या देखा, आपने देखा बेटा एक स्पेशल तरह की लीफ जिसका नाम होता है स्पोरोफिल। उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं बेटा आपके क्या स्पोरेंजिया। उन स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल,
जो कि आगे मियोसिस करके बनाती है क्या बेटा, स्पोर्स, जो कि आगे मियोसिस करके क्या बनाती है, जो कि आगे मियोसिस करके बनाती है बेटा आपके क्या, स्पोर्स। तो देखो, तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे, ये जो आपको दिख रहे हैं इन स्पोरेंजिया की बेटा प्लॉइडी क्या है आपकी 2n है। अब आपको समझ में आ गया बेटा कि स्पोरोफिल आपको दिख गई, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो स्पोरोफिल, उनको क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक, आओ देखो, अब हम जो है बेटा आपके चलते हैं वापस से स्लाइड के ऊपर और फिर से जो है देखो, आओ देखो, तो बेटा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोफिल के ऊपर आपके प्रेजेंट क्या है, स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है आपके बेटा स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है आपके बेटा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया की कोई प्लॉइडी पूछता है तो बेटा वो भी है आपकी क्या, 2n। और स्पोरेंजिया के बाद स्पोरेंजिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, वहां आपको देखने को मिलती है बेटा स्पोर मदर सेल। क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है स्पोर मदर सेल। क्या देखने को मिलती है बेटा, आपको देखने को मिलती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है बेटा, इसकी प्लॉइडी भी है आपकी 2n, इसकी प्लॉइडी भी है आपकी 2n। अब देखो मैं तुम्हारे लिए जो है एक डायग्राम बना ही देता हूं, आओ देखो जरा ध्यान से। अब मैं जो है तुम्हारे लिए डायग्राम बना ही देता हूं, देखो जरा ध्यान से। और ये ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये बन गई बेटा, आओ देखो। ठीक, तो देखो ये इस तरीके से बेटा आपको ये लीफ दिख रही होगी। ठीक, अब जो है इसके ऊपर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो जरा, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए, आओ देखो, देखो ये और बेटा ये, और ये इतना ही काफी है बेटा। नहैस तो हम पूरी लीफ पर बना सकते हैं, बट हमें जितना जानना है हम उतना इसी डायग्राम से जो है जान लेंगे। बेटा मैंने आपको वैसे तो बता भी दिया है, अब जो है डायग्राम के थ्रू भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो दिख रही है बेटा, इसी लीफ को हम कहते हैं बेटा क्या, आपके स्पोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा, इसी लीफ को हम कहते हैं बेटा आपके स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी है बेटा इसकी 2n। इसके अंदर जो कुछ प्रेजेंट है बेटा इसे कहते हैं क्या आपके, इसे कहते हैं बेटा आपके स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा स्पोरेंजिया, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया। जो इस लीफ के ऊपर प्रेजेंट है इसकी प्लॉइडी भी है बेटा आपकी 2n, इसकी प्लॉइडी भी है 2n। और इसके अंदर जो ये वाली जो सेल प्रेजेंट है इसे कहते हैं बेटा स्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं स्पोर मदर सेल, यानी कि बेटा स्पोर्स को जन्म देने वाली मम्मी जो है बेटा यही है, यही वो सेल है जो आगे जाके स्पोर्स को जो है बेटा फॉर्म करती है। इसी के अंदर मियोसिस होगा, जैसा कि अब तक आपने लाइफ साइकिल्स के अंदर पढ़ा था बेटा। तो स्पोर मदर सेल भी बेटा जो है आपको यहाँ देखने को मिल गई। तो क्या आपको बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको बेटा ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई। आपको यहाँ क्या क्रिस्टल क्लियर होना था, आपको बेटा ये क्रिस्टल क्लियर होना था कि एक तो नॉर्मल लीफ थी बेटा जो कि फोटोसिंथेटिक लीफ थी, यानी फोटोसिंथेसिस कर रही थी, जो कि बेटा स्मॉल थी और लार्ज थी। स्मॉल को हमने कहा बेटा माइक्रोफिल, लार्ज को कहा हमने बेटा आपके क्या, मैक्रोफिल। फिल मतलब बेटा लीफ, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। जो माइक्रोफिल थी बेटा उसका एग्जाम्पल था सैलाजिलेना, और जो आपकी मैक्रोफिल थी उसके एग्जाम्पल थे फन। फिर बात करी हमने बेटा एक ऐसी तरह की लीफ के बारे में जो कि आपकी बेटा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, स्पेशल लीफ, उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जो कि आगे जाके बेटा आपके क्या बनाती है, मियोसिस की मदद से बनाती है आपके बेटा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स आगे जाके जर्मिनेट करते हैं किसको बेटा, गैमीटोफाइट को। किसको कर रहे हैं बेटा, किसको करते हैं आपके, करते हैं गैमीटोफाइट को, गैमीटोफाइट को किसको करते हैं बेटा आपके, करते हैं गैमीटोफाइट को। देख आजाद ध्यान से, अब चल आगे बढ़ते हैं, तुझे इतना समझ में आ गया होगा। तो बेटा अब तू यहाँ क्या लिखेगा, अब तू यहाँ आगे जो लिखेगा बेटा वो ये लिखेगा। अब तू जो यहाँ लिखेगा बेटा क्या लिखेगा, तूने क्या देखा, तूने देखा बेटा स्पोरेंजिया से। अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक, या फिर मैं ले लेता हूँ तेरी स्पोर मदर सेल से। आजा देख आगे। तू लिखेगा क्या बेटा, तू लिखेगा यहाँ स्पोरेंजिया। अब तुझे पता है बेटा स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है, मैंने तुझे एक रियल इमेज भी दिखा दी टेरिडोफाइट की। ठीक, स्पोरेंजिया में तुझे क्या देखने को मिली, तुझे देखने को मिली बेटा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल। या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूँ बेटा, शॉर्ट में तुम क्या ही लिखेंगे, आओ देखो। आप यहाँ लिखोगे बेटा स्पोर मदर सेल, आपको देखने को मिली स्पोर मदर सेल। क्या देखने को मिली, आपको देखने को मिली स्पोर मदर सेल। ठीक, स्पोर मदर सेल, इसके अंदर बेटा क्या होगा आपके बेटा, इसकी अगर कोई प्लॉडी पूछता है तो बेटा वो है आपकी 2n। ठीक, और जो स्पोर मदर सेल है बेटा उसकी प्लॉडी भी है आपकी 2n। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें होता है बेटा मियोसिस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो बेटा, जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया बेटा उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अंदर होता है क्या बेटा, इसके अंदर होता है आपका मियोसिस। क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है बेटा आपका मियोसिस।
मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद बेटा आपके फॉर्मेशन होता है किसका, आपका फॉर्मेशन होता है बेटा स्पोर्स का, आपका फॉर्मेशन होता है किसका बेटा स्पोर्स का। और जो स्पोर आप देखते हो, अगर उसकी कोई प्लॉइडी पूछता है तो बेटा स्पोर्स की प्लॉइडी होती है आपकी एन। और देन स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं बेटा, आगे जाके जो स्पोर्स होते हैं वो आपके जर्मिनेट करके बनाते हैं क्या, वो आपके बनाते हैं बेटा क्या, वो आपके बनाते हैं बेटा गैमीटोफाइट। क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं आपके गैमीटोफाइट, वो बनाते हैं आपके क्या बेटा गैमीटोफाइट। क्या बनाते हैं बेटा गैमीटोफाइट। तो बेटा क्या आपको समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि एक स्पेशल तरह की लीफ देखने को मिलती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसे कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, और उस स्पोर मदर सेल मियोसिस करके बनाती है स्पोर्स, जो कि स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं गैमीटोफाइट। और उस प्यारे से गैमीटोफाइट को बेटा एक नाम देते हैं, और उसे जो नाम दिया जाता है उसे नाम दिया जाता है बेटा प्रोथैलस। क्या नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है बेटा प्रोथैलस। क्या कहते हैं बेटा प्रोथैलस। देखो बेटा थैलस, थैलस यानी कि वही बेटा थैलॉइड स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा होगा, थैलस थैलस प्रोथैलस। देखो नाम भी उसी तरीके से दिया गया प्रोथैलस। इसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, इसकी प्लॉइडी भी होगी आपकी एन। तो बेटा गैमीटोफाइट को क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट को कहते हैं बेटा प्रोथैलस। क्या कहते हैं बेटा, हम गैमीटोफाइट को कहते हैं प्रोथैलस। तो जो आप गैमीटोफाइट देख रहे हो उसे कहते हैं बेटा आपके प्रोथैलस। यानी कि आप कह सकते हो बेटा नाम ही बता रहा है प्रोथैलस, प्रोथैलस यानी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा, ये कैसा होता है, ये आपके होता है थैलॉइड, ये होता है बेटा आपका कैसा थैलॉइड। इसके अलावा जो बेटा ये होता है, ये होता है थोड़ा सा इनकॉन्स्पिकुअस। एक शब्द है बेटा बायोलॉजी का इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि बेटा नॉट वेल डेवलप्ड। ये जो है पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है बेटा, नॉट वेल डेवलप्ड। इसके अलावा बेटा ये क्या होता है, स्मॉल होता है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या लंबे समय तक जीता, नहीं बेटा, ये जो है शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है, ये जो आपका होता है बेटा, ये एक्चुअली में ये होता है आपका शॉर्ट लिव्ड। तो ये कैसा है, आपने क्या देखा बेटा, गैमीटोफाइट जो है वो थैलॉइड है। इसके अलावा स्मॉल होता है, साइज में छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए जिंदा रहता है। इसके अलावा बेटा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक। बट वैसे बेटा ये मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा फोटोसिंथेटिक होता है। जी हाँ, आपने बेटा पहली बार देखा टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट भी आपका जो है फ्री लिविंग है, और गैमीटोफाइट भी जो है बेटा आपका फ्री लिविंग है। दोनों के दोनों ही जो है बेटा वो आपके कैसे हैं, फ्री लिविंग है। अब तक आपने क्या देखा, एल्गी और ब्रायो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा आपकी गैमीटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था, चाहे चाहे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था या फिर बेटा पार्शियली डिपेंडेंट था। बट आपको टेरिडोफाइट में पहली बार देखने को मिला गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग है। बेटा ये जो है आप गैमीटोफाइट देख रहे हो जिसे प्रोथैलस कहते हैं, ये बेटा फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, आपका ये थैलॉइड होता है, मल्टी सेलुलर है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस है, और बेटा शॉर्ट लिव्ड है। ठीक, तो ये सारी बातें जो है बेटा आप अपने दिमाग में बसा लोगे। ठीक, आओ चलो, ये जितना अभी मैंने बताया उतना आप बेटा लिख देते हैं। आप क्या लिखोगे बेटा, आप इसके बाद आप लिख दोगे बेटा क्या, आप लिख दोगे ये कैसा होता है बेटा, स्मॉल होता है। ठीक, कैसा है बेटा, ये है आपका स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, स्मॉल है, और बेटा ये कैसा होता है आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, लंबे समय तक नहीं जीता बेटा। कैसा होता है बेटा, शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके अलावा बेटा ये होता है आपका इनकॉन्स्पिकुअस। कैसा होता है बेटा, इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस। तो बेटा ये आपका होता है इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि जो है बेटा ये आपका कैसा होता है, नॉट वेल डेवलप्ड। ये जो है आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे नॉट वेल डेवलप्ड। बेटा वेल डेवलप्ड ये नहीं होता है, इसलिए तो कहते हैं शॉर्ट लिव्ड है ये, इसलिए तो शॉर्ट लिव्ड है। अगर वेल डेवलप्ड होता तो बेटा सर्वाइव करता। तो अब आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट मैं जो है अपने आप को हटा देता हूं, जिससे कि कोई अगर नोट कर रहा होगा तो वो साथ साथ नोट कर लेगा। आओ देखो, तो बेटा नॉट वेल डेवलप्ड। इसके अलावा ये कैसा है बेटा, ये जो है आपका फ्री मल्टी सेलुलर है और फ्री लिविंग है। ये आपका कैसा है बेटा, मल्टी सेलुलर है, और आपका कैसा है, फ्री लिविंग है बेटा, मल्टी सेलुलर। और बेटा आप यहाँ नीचे लिख दोगे फ्री लिविंग, और आप लिख दोगे यहाँ बेटा क्या, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है आपका फोटोसिंथेटिक। मोस्टली कैसा होता है, ये मोस्टली होता है बेटा आपका फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली होता है बेटा ये आपका कैसा, फोटोसिंथेटिक। तो क्या बेटा इतनी चीजें जो है आपके दिमाग में बैठी, क्या इतनी चीजें जो है आपके दिमाग में समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक इतना सा बात बताओ। क्या आपको समझ में आया बेटा, मैंने आपको जो स्पेशल लीफ बताई जो रिप्रोडक्शन करती है, जिसे हम कहते हैं प्यार से बेटा स्पोरोफिल। जो स्पोरोफिल होती है बेटा नाम बता रहा है, फिल मतलब लीफ, स्पोर मतलब बेटा कहीं ना कहीं स्पोर से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए कहते हैं स्पोर वाली लीफ। यानी कि एक ऐसी लीफ जिसके पास स्पोर्स होंगे, इसलिए इसको कहते हैं बेटा स्पोरोफिल, क्योंकि आपकी रिप्रोडक्शन में मदद करती है। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्पोरेंजिया, जो याद है बादाम जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे थे, काइंड ऑफ ब्राउन ब्राउन, जो बेटा लीफ के ऊपर दिखाए थे हमने, जो रियल इमेज आपको दिखाई थी टेरिडोफाइट की।
तो बेटा वो थे आपके स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जो कि आगे मियोसिस करके बनाती है स्पोर्स। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाते हैं गैमेटोफाइट, जिसे प्यार से कहते हैं प्रोथैलस। नाम ही बता रहा है प्रोथैलस, यानी कि थैलॉइड स्ट्रक्चर है, स्मॉल होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके अलावा बेटा कैसा है आपका, इनकॉन्स्पिकुअस है, नॉट वेल डेवलप्ड। इसके अलावा बेटा कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं बेटा थोड़ी बहुत। अब देखो अब हम किस बारे में बात करेंगे आपसे। अब मैं बात करने वाला हूं बेटा इन्हीं स्पोरोफिल के बारे में। अभी आपको जो है स्पोरोफिल देखने को मिली, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, अब जरा ध्यान से देखना। पहले हम डायग्राम पर चलते हैं, उसी आपको याद है वो इक्विसिटम वाला डायग्राम मैंने बताया था, अभी आपको वापस से चलते हैं। आओ देखो, और देखो बेटा, ये देखो ये दिखा था इक्विसिटम वाला, ये देखो बेटा ब्रांच दिख रही है। इसके अलावा बेटा ये नोड है, ठीक, और ये जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं इंटरनोड। अभी जिनको ये समझ में नहीं आ रही है इनको अभी मत समझना बेटा, जो ड्रॉपर होंगे या फिर 12th क्लास वाले होंगे जो कि इन क्वेश्चन नीट के लिए देख रहे हैं, तो बेटा उनको जो है समझ में आता है कि नोड इंटरनोड क्या होता है। जिनको नहीं आता अभी मत समझना, जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा बेटा प्लांट की, तब आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रोबिलस। अब आप देखो बेटा स्ट्रोबिलस आपको देखने को मिला। अब आपके मन में आना चाहिए सर स्ट्रोबिलस क्या है, तो बेटा बहुत सारी क्या होती हैं जो आपकी स्पोरोफिल होती है ना, बहुत सारी जो स्पोरोफिल है बेटा, जो आपकी लीफ है, जो रिप्रोडक्टिव लीफ है जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, वो कभी कभी बेटा एक साथ मिलकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसा बेटा आपको दिख रहा है कुछ भुट्टे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, भुट्टा जैसा। देखो जब आप बेटा मक्के की जो मक्का आता है, आप देखते हो मक्के का जो भुट्टा आता है, बेसिकली जो कॉर्न होता है इतना लंबा वाला, तो बेटा जो आप कॉर्न देखते हो, जो मेज देखते हो, बेसिकली उसकी की तरह जो है बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है लीफ। देखो कुछ इस तरीके से, ऐसा नहीं तो बेटा आप कंप्लीटली उस तरह से मत समझना, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा किस तरीके से जो ये अरेंजमेंट होता है। तो बेटा इस अरेंजमेंट को कहते हैं आपके स्ट्रोबिलस, जो कि आपको इक्विसिटम और सैला जिनेला में देखने को मिलता है। किसके अंदर, इक्विसिटम और सैला जिनेला में आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बेटा इसी स्ट्रोबिलस या फिर इसी को हम कहते हैं बेटा प्यार से कॉर्न। आप कॉर्न देखते हो, बिल्कुल कॉर्न की तरह दिखता है ये बेटा। तो आपके स्ट्रोबिलस और कॉर्न के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। चलो मैं आपको इमेज दिखाई देता हूँ आखिर कौन कैसा दिखता है, देखना जरा ध्यान से, रुकना। तो चलो तो मैं दिखाता हूँ आखिर एक स्ट्रोबिलस या कौन दिखता कैसा है, कैसे किस तरीके से लीफ जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। कौन सी लीफ बेटा, आपकी स्पोरोफिल। तो बेटा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, क्या आपको बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो बेटा इसके अंदर ये रही एक लीफ, एक लीफ आपकी ये रही, एक लीफ आपकी ये रही, एक लीफ ये रही। देखो एक स्पाइरली अरेंज आपको दिख रहा होगा कि काफी सारी लीफ जो है उन्होंने एक स्पाइरली अरेंज, जैसे बेटा आप एक क्या देखते हो, आप जो पाइनएप्पल काइंड ऑफ देखते हो तो ऐसा ही लग रहा है ना पाइनएप्पल जैसा। तो बेटा ये जो जो काफी सारी आपको लीव्स दिख रही हैं इस तरीके से बेटा, ये सारी स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या आपके, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके स्ट्रोबिलस या फिर कोन, जिसे कहते हैं बेटा आपके स्ट्रोबिलस या फिर कोन। ये क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा आपके स्ट्रोबिलस या फिर हम कहते हैं इसी को कोन। बेटा क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेटा स्ट्रोबिलस या फिर कोन। किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा इक्विसिटम और सैला जिनेला में। बेटा ये जैसे कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है किसका दिख रहा है, ये है एक्चुअली बेटा सैला जिनेला का डायग्राम। किसका है बेटा, ये आपका डायग्राम है बेटा सैला जिनेला का डायग्राम, ये है सैला जिनेला का। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको इक्विसिटम। इन दोनों में ही आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, आपको देखने को मिलता है स्ट्रोबिलस या फिर कोन। और ये भी आपको समझ में आ गया कि आखिर स्ट्रोबिलस होता क्या है। जो स्पोरोफिल होती है एक ग्रुप बना के अगर वो एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जैसा कि आपको बेटा इस इमेज में भी देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस या फिर बेटा कोन। अगर आपसे कोई इसकी प्लॉइडी पूछता है तो बेटा इसकी प्लॉइडी भी होगी क्या आपकी 2n। बेटा कोन या स्ट्रोबिलस की प्लॉइडी भी क्या होगी 2n। आखिर बहुत सारी लीफ है, अगर आप एक लीफ की आप देखते हो प्लॉइडी तो बेटा उसकी 2n है, तो पूरे की पूरी की भी आपकी क्या होगी बेटा ग्रुप की भी 2n प्लॉइडी होगी। इसके अलावा बेटा ये जो एग्जाम आपको जो थर्ड दिख रहा है डायग्राम, ये है आपका डायग्राम फर्न्स का। किसका डायग्राम है बेटा, ये है आपका डायग्राम फर्न का, ये है फर्न का डायग्राम। और जो आपको ये दिख रहा है बेटा ये है आपका सेल्विनिया का डायग्राम। किसका डायग्राम है बेटा, ये है आपका डायग्राम सेल्विनिया का, ये डायग्राम है आपका सेल्विनिया का। बेटा अब मैं आपको ये क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा ये एज इट इज उठाएगा और आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज छाप के दे देगा, और आपको जो है अलग अलग चैप्टर से लेके आएगा बेटा ऐसी इमेजेस, और आपसे जो है बेटा मैचिंग करा लेगा कि कौन क्या है। और तब आपके जो है बेटा बिल्कुल अलग ही लेवल के एक्सप्रेशन होंगे और आप मतलब हक्के बक्के हो जाओगे कि ये क्या पूछ डाला इन्होंने बेटा। इसलिए डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा फर्न का डायग्राम है, सेल्विनिया का डायग्राम है, जो पहले आपको दिखाया वो सैला जिनेला का था। और इक्विसिटम का तो बहुत ही बेहतरीन डायग्राम देखा जिसके अंदर इवन कोन भी दिखा दी है। और कोन कैसी दिखती है बेटा, एक बार यहाँ देख लो, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर बेटा कोन या फिर स्ट्रोबिलस, और ये जो है कुछ इस तरीके से दिखती है, देखो बेटा
ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब इसी कोन और स्ट्रोबलस के बारे में भी आओ थोड़ा बहुत लिख देते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अब एक बार बेटा हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आओ चलो देखो, तो देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से हम लेते हैं बेटा, आओ देखो, और ये ये देखो कुछ बेटा इसी तरीके से जो है ये डायग्राम बनाया गया है। आओ देखो, ये और ये एक, ये हो गया बेटा, और आपका ये हो गया, ठीक, ये हो गया, और आपका ये हो गया। और मुझे लगता है इतना ही काफी है यार नहीं तो आगे बनाने में हमें समस्या होती जाएगी। देखो ये बेटा इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये स्पोरेंजिया, ये देख बेटा स्पोरेंजिया, यहाँ भी देख स्पोरेंजिया, ये हो गया स्पोरेंजिया। अब देख दिख रहा है। अब बेटा मैं 3D में तो बना नहीं सकता, मैंने आपको साइडवेज साइडवेज बना के दे देनी है, बट आपको दिख रहा है कि पूरी तरीके से जो है चारों तरफ से इस तरीके से कवर करते हुए कोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये बना लेती हैं, कोन काइंड का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा आपके, जिसे हम कहते हैं क्या आपके, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबलस या फिर कोन। बेटा इसको अगर आप एक को देखोगे तो आप क्या कहोगे, ये है स्पोरोफिल, यानी कि एक ऐसी पत्ती जिसके पास स्पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए कहते हैं इसको स्पोरोफिल। वैसे तो आपको पता है स्पोरोफिल के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर जो है आपको स्पोर मदर सेल मिलती है जो जर्म आपके आगे क्या करती है, मियोसिस करके स्पोर बनाती है, ठीक। तो अब बेटा ये जो आपको पूरा का पूरा ग्रुप दिख रहा है, ये जो आपको बेटा पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। ये जो बेटा ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल है, ये जो आपके क्या बना रहा है, ये ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल मिलके क्या बना रहा है बेटा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, काफी जो पास पास बिल्कुल, जो आपका एक क्या बना रहा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो बेटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या बेटा आपके स्ट्रोबलस या फिर कोन। इसी को कहते हैं बेटा क्या, स्ट्रोबलस या फिर कोन। क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम आपके स्ट्रोबलस या फिर आप इसी को कहते हो कोन। क्या कहते हो बेटा, स्ट्रोबलस या फिर आप इसी को कहते हो बेटा कोन। और इसकी अगर कोई प्लॉइडी पूछता है तो वो है बेटा आपकी डिप्लॉइड, यानी कि दैट इज ये 2n स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये स्ट्रक्चर है आपका 2n स्ट्रक्चर है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, एग्जाम्पल बहुत मेन है, आपको याद रखने हैं बेटा। अगर स्ट्रोबलस और कोन के बारे में पूछा जाता है तो आप बताओगे बेटा सेला जिनेला। क्या बनाओगे, बताओगे, आप बताओगे बेटा सेला जिनेला, सेला जिनेला बताओगे। और आप इसके अलावा बताओगे बेटा इक्यूसीटम। क्या बताओगे, आप एग्जाम्पल बताओगे इक्यूसीटम, 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 इक्यूसीटम। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा कोन और आपको जो स्ट्रोबलस है वो किसमें देखने को मिलेगी, तो आप बताओगे सेला जिनेला और इक्यूसीटम। आप बताओगे सेला जिनेला, और आप क्या बताओगे इसके अलावा बेटा, आप बताओगे इक्यूसीटम, इक्यूसीटम। क्या यहाँ तक जो है बेटा आपकी चीजें क्लियर हुई? मुझे एक बात बताओ, अगर चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो बेटा अब हम जो है इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो है हम बेटा आगे बढ़ेंगे, और आगे हम बात करने वाले हैं बेटा होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के बारे में। जी हाँ, जिसका आपको बेटा बेसब्री से था इंतजार। और वो बेटा किस चीज का इंतजार था, वो था बेटा आपका होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के बारे में। यानी जो टेरिडोफाइट आप देखोगे बेटा, एक होमोस्पोरस देखने को मिलेंगे, एक हेटेरोस्पोरस देखने को मिलेंगे। तो हम होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के बारे में बात करने वाले हैं। बट इनकी जो लाइफ साइकिल्स हैं बेटा, कल स्पेशली जो है हम पूरी की पूरी जो है बेटा, कल जो हम दोनों की लाइफ साइकिल आपको होमोस्पोरस की और हेटेरोस्पोरस की, ठीक। और एनसीईआरटी भी हम कल ही इसकी रीड कराएंगे। तो आज हम आपको बता देंगे होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की। होमोस्पोरस में जो है बेटा आपको एक ही टाइप का स्पोर देखने को मिलता है, ठीक। और एक टाइप से बेटा यहाँ एक्चुअली बात हो रही है साइज के बारे में। अब आप सोचोगे एक साइज कैसे मैटर करेगा, अभी आपको समझ में आएंगी चीजें, देखना जरा ध्यान से। आओ देखो, तो अब देखना, आ जाओ। तो आप क्या डालोगे बेटा यहाँ हेडिंग, अब आप हेडिंग डालोगे बेटा क्या, एक मिनट, आ जाओ देखो। अब आप यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा क्या, आप यहाँ हेडिंग डालोगे बेटा टेरिडोफाइट में हम बात करने वाले हैं, एक होमोस्पोरस एक हेटेरोस्पोरस। एक मिनट यार, किस तरीके से कराऊं आपको, बेटा अगर एक बहुत बड़ा मतलब बोर्ड होता तो फिर मतलब कभी कभी यार कमी महसूस हो जाती है। यानी कि टेक्नोलॉजी मदद तो करती है ऐसे नोट्स इतने बेहतरीन बनाने में, बट बड़े बोर्ड और उन पर बेटा फिर इमेजेस नहीं ला सकते, एनसीईआरटी रीड नहीं करा सकते, क्वेश्चन ऐसे उसमें कभी भी समस्या हो जाती है। इसलिए थोड़ा डिजिटल जो है अच्छा है इस तरीके से पढ़ाना, स्लाइड्स के ऊपर लिखते हुए। अगर बड़ा बोर्ड होता तो बेटा एक साथ पूरा का पूरा इतना बेहतरीन आपको चार्ट बनवाता मैं, मतलब मजा आ जाता। बट अब कोई बात नहीं, थोड़ा अलग अलग करके जो है हम पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो जरा ध्यान से,
सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा होमोस्पोरस आपके किसके बारे में। अब आप हेडिंग डालोगे बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में। क्या हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डालोगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, यानी कि ऐसे टेरिडोफाइट जिनके अंदर आपको एक ही स्पोर देखने को मिलेगा। जी हाँ, टेरिडोफाइट के अंदर आपको दोनों तरह के देखने को मिलते हैं, एक स्पोर भी देखने को मिलता है और दो तरह के स्पोर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी है और हेटेरोस्पोरस भी है। बट मोस्टली जो टेरिडोफाइट होते हैं वो है आपके बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। आओ देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या होते हैं। तो बेटा जब आप होमोस्पोरस टेरिडोफाइट देखते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, यानी कि यहाँ आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ वन टाइप का स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा बेटा एक टाइप का स्पोर। और ये जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है बेटा, मोस्ट टेरिडोफाइट्स आपके होमोस्पोरस ही होते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट्स आपके कैसे होते हैं बेटा, होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट्स आपके कैसे होते हैं बेटा, होमोस्पोरस होते हैं। तो मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं बेटा, आपके होते हैं होमोस्पोरस। ठीक, अब जो है हम बात करते हैं बेटा होमोस्पोरस की। अब आपको पता है बेटा स्पोरेंजिया आपने देखा, स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से मिलते हैं आपको स्पोर्स, और जो स्पोर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं वो आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं क्या बेटा, आपके गैमेटोफाइट। ये बात भी आपको पता है। ठीक, अब जो आप बेटा गैमेटोफाइट यहाँ देखते हो ना, वो सारे के सारे गैमेटोफाइट सेम साइज के होते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट डिसाइड नहीं करने वाला है कि उसे मेल बनाना है फीमेल बनाना है। गैमेटोफाइट नहीं डिसाइड करता बेटा। यहाँ जो आप गैमेटोफाइट आप देखते हो बेटा, जो वो मेल फीमेल आपको जो है यहाँ आपको जो गैमेटोफाइट देखने को मिलता है वो एक्चुअली बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है होमोस्पोरस के अंदर, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा। देखो ये बात आपको याद रखनी है। और देखो यही फर्क वो होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस। देखो तो बेटा आपके जो है क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स आ जाएंगे। तो स्पोर्ट्स आए कैसे एक बार बता देते हैं बेटा। तो बेटा ये स्पोरेंजिया होगा। ठीक, स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है आपकी स्पोर मदर सेल। ये बेटा मियोसिस करके क्या देगी आपको, ये बेटा मियोसिस करके आपको देगी क्या, मियोसिस करके आपको देखने को मिलते हैं बेटा स्पोर्स। और जो स्पोर्ट्स आपको बेटा यहाँ देखने को मिलेंगे, जो स्पोर्ट्स बेटा आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, देखो प्लॉइडी क्या है स्पोर्ट्स की, एन। स्पोरेंजिया की प्लॉइडी क्या है बेटा, 2n। और जो बेटा स्पोर मदर सेल है उसकी प्लॉइडी भी है आपकी क्या बेटा, 2n। उसकी प्लॉइडी है बेटा 2n। जो स्पोर्ट्स यहाँ आए हैं वो देखो जरा स्पोर्ट्स, देखो बेटा एक स्पोर ये हो गया, एक स्पोर ये हो गया। आपको पता है बेटा चार स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जो आपको ये चारों स्पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, देखो क्या बेटा ये सेम साइज के हैं। देखो बेटा आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ लिख लोगे ये जो है आपको दिख रहे हैं ये बेटा सेम साइज के हैं। कैसे हैं बेटा, ये जो है आपके सेम साइज के हैं। और ये आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बेटा, ये आगे क्या करेंगे, ये आगे जर्मिनेट करेंगे। ये आगे क्या करेंगे बेटा, ये आगे जर्मिनेट करेंगे। और जर्मिनेट करके आपका प्रोथैलस या फिर आप कह सकते हो गैमेटोफाइट जो उसका बेटा नाम होता है उसका जो है फॉर्मेशन करेंगे। देखो किस तरीके से बनाएंगे, तो देखना जरा ध्यान से। तो ये देखो, और ये कुछ इस तरीके से जो है बेटा ये आपका जो है गैमेटोफाइट बना देंगे। इसे थोड़ा सा बेटा नीचे लेते हैं गैमेटोफाइट को। अरे यार एक मिनट, एक मिनट बेटा, देखो जरा ये आ गया बेटा। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। तो होगा क्या, ये जो आप गैमेटोफाइट देख रहे हो बेटा इसी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देख जरा ध्यान से, आ जाते दिखाता हूँ। देख देख बेटा, देख 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 और देख बेटा, ये देख इस तरीके से तुझे देखने को मिल जाएगा क्या बेटा, एंथ्रीडियम। और इसके अलावा तुझे यहीं पर देखने को मिल जाएगा बेटा, चाहे तू कह लो उसे आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम, तू कह ले चाहे आर्किगोनियम या फिर तू कह लो उसे आर्चिगोनियम, बेटा कुछ भी कह लो। ये देखिए तो ये क्या दिख रहा है बेटा, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा ये क्या, ये है तेरा एंथ्रीडियम। क्या है बेटा, ये है तेरा एंथ्रीडियम, ये है तेरा बेटा एंथ्रीडियम। ये क्या है तेरा बेटा, ये है तेरा एंथ्रीडियम, ये है तेरा एंथ्रीडियम। और ये क्या है बेटा, ये है तेरा आर्चिगोनियम। क्या है बेटा, ये है तेरा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम या फिर आर्किगोनियम, आर्किगोनियम या फिर बेटा तेरा आर्चिगोनियम। ठीक, ये तुझे देखने को मिला आर्चिगोनियम। यानी कि यहाँ क्या हुआ, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के अंदर आपको एक ही तरह का स्पोर देखने को मिला, यानी कि सबका साइज सेम है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं।
बेटा होमोस्पोरस आपके टेरिडोफाइटन के पास जो है स्पोरोफिल होगी, उसके पास प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, जो आगे बेटा मियोसिस करके बनाती है आपकी स्पोर्स, वो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके बनाते हैं गैमीटोफाइट। और जो गैमीटोफाइट आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो होमोस्पोरस गैमीटोफाइट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, उसके पास दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ लिखोगे बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा होमोस्पोरस, ये कैसा है, ये क्या है बेटा, ये है आपका होमोस्पोरस गैमीटोफाइट। ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये है आपका होमोस्पोरस गैमीटोफाइट, होमोस्पोरस गैमीटोफाइट। और जो ये होमोस्पोरस गैमीटोफाइट आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्चुअली में कैसा है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये है मोनोशियस, यानी कि बायसेक्सुअल। बेटा याद होगा आपको टर्म मोनोशियस और डायोशियस, डायोशियस यूनिसेक्सुअल के लिए यूज करी जाती है और मोनोशियस जो है बेटा आपका यूज करा जाता है बायसेक्सुअल के लिए, मोनोशियस। तो बेटा ये कैसा है आपका, ये है मोनोशियस, 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 ये बात आप याद रखोगे बेटा, मोनोशियस, दैट मीन्स बेटा ये है आपका बायसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि दोनों सेक्स एक ही पर प्रेजेंट है बेटा, एक ही गैमीटोफाइट पर दोनों के दोनों आपको जो है बेटा सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा आपको क्या समझ में आया, यहाँ आपको जो है होमोस्पोरस गैमीटोफाइट जो होता है बेटा वो एक्चुअली में कैसा होता है, वो होता है बेटा आपका कैसा होता है, वो होता है आपका होमो, आपका कैसा होता है बेटा मोनोशियस होता है, या आप कह सकते हो वो होता है आपका बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। एक मिनट इसे सही कर देते हैं यार, एक मिनट, आओ देखो कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका बायसेक्सुअल। तो कैसा होता है ये, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, मैं हटता हूँ बेटा, अब आपको जो है चीजें दिखेंगी, देखो। तो ये कैसा होता है बेटा, ये होता है आपका बायसेक्सुअल। देखो, तो बेटा अब आपकी क्या चीजें समझ में आई, आपको क्या समझ में आया, आपको बेटा ये समझ में आया कि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो एक तो होमोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रही है, यानी कि एक तरह के जो है स्पोर्ट्स ये आपके प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं जो स्पोर्ट्स एक तरीके के हैं, दैट मीन्स बेटा उनका साइज सेम है, और वो आगे जाके जर्मिनेट करके बेटा गैमीटोफाइट बनाते हैं। जो गैमीटोफाइट बन रहा है बेटा वो होमोस्पोरस गैमीटोफाइट है, तो बेटा वो एक्चुअली में मोनोशियस होता है, या फिर आप उसी को कहते हो बायसेक्सुअल, यानी कि दोनों के दोनों सेक्स आपके ऑर्गन जो होते हैं वो बेटा एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम आपको एक ही पर देखने को मिल रहा है। तो बेटा आपको क्या ये बात समझ में आ गई कि एक ही गैमीटोफाइट है, आपका बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट है, उसके ऊपर ही आपके दोनों दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। बट जो हेटेरो स्पोरस टेरिडोफाइट है बेटा वहां आपको कुछ और ही कहानी देखने को मिलेगी। तो जरा देखना ध्यान से आपको क्या कहानी देखने को वहां पर मिलती है। तो बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं बेटा हेटेरोस्पोरस के बारे में, ठीक। बेटा जो आज की क्लास समझ लेगा, कल की उसको जो आप कल जो आप लाइफ साइकिल देखोगे वो उसके दिमाग में बहुत इजीली बैठ जाएगी, ठीक। और आपको बेटा आंसर भी कल ही मिलेगा कि क्यों हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपको टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिली, आखिर क्या कारण है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। क्या कोई इवोल्यूशन की तरफ ये जा रही है, कुछ कुछ तो हो रहा है ऐसा, कुछ तो बेटा खिचड़ी पक रही है, कुछ तो नेचर नई खिचड़ी पका रहा है। जैसे बेटा धीरे 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 करके नेचर क्या कर रहा है, जैसे जैसे आगे के जो प्लांट आने हैं उनके अंदर जो है बेटा थोड़े थोड़े पीछे वालों में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स बढ़ाते जा रहा है, ठीक। आगे जाके बेटा ये कुछ बड़ा रूप लेंगे, आपको समझ में आएगा कल की क्लास के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, अब हम बात करने वाले हैं आपसे हेटेरोस्पोरस के बारे में। तो देखो चलो हेटेरोस्पोरस की बात करने से पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, गला सूख गया है, रुको। तो चलो यार मैंने पानी पी लिया है और आपने भी शायद पानी पी लिया होगा, तो भी छोटा मोटा ब्रेक आपने लिया हो। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, हेटेरोस्पोरस के बारे में। यानी कि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे टू काइंड्स ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो देखो जो आप नेक्स्ट डालोगे बेटा वो डालोगे क्या, हेटेरोस्पोरस। वैसे तो बेटा एक ही स्लाइड पर होता तो अलग ही लेवल का मजा आता, बट कोई ना। अब जरा ध्यान से आप देखना हेटेरोस्पोरस, हम बात करने वाले हैं बेटा हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो देखो जरा ध्यान से, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, आपने ये हेडिंग डाल ली, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यानी कि अब आपको पता पड़ गया कि एक तरह के स्पोर नहीं होंगे, आपको जो है दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लिख लोगे कि बेटा ये जो है आपको फ्यू टेरिडोफाइट्स ही शो करते हैं, सारे नहीं शो करते, इसलिए आप इनके एग्जांपल्स याद कर लोगे बेटा, ठीक है। फ्यू स्पोरोफाइट्स ही आपके जो है बेटा, हाँ सॉरी टेरिडोफाइट्स जो है बेटा वो आपके जो है क्या शो करते हैं, हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, यानी दो तरह के स्पोर्ट्स बनाते हैं। वरना मोस्टली बेटा एक ही तरह के स्पोर्ट्स बनाना चाहते हैं, वो नहीं, वो एक्सेप्शन बनना ही नहीं चाहते, वो जो है एक ही लाइन में चलना चाहते हैं, ठीक। कुछ ही जो है बेटा
साहस करते हैं, कुछ ही जो है ब्रेव होते हैं, जो कुछ अलग काम करते हैं और आगे जाके एक बड़ा इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक, देखो तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलते हैं बेटा, यहाँ देखने को मिलते हैं आपको टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, आपको देखने को मिलते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब आपको याद होगा वहां हमने एक लाइन लिखी थी कि सेम साइज स्पोर, लिखी थी ना बेटा, सेम साइज के जो है आपको देखने को मिलते हैं वो स्पोर्ट्स। तो बेटा यानी कि हम बात यहाँ साइज की करने वाले हैं, यहाँ आपको एक छोटा स्पोर देखने को मिलेगा, एक बड़ा स्पोर देखने को मिलेगा। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ आपको देखने को मिलते हैं क्या बेटा, यहाँ आपको देखने को मिलते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोर। क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ देखने को मिलते हैं बेटा आपको टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक छोटा स्पोर एक बड़ा स्पोर। देख बेटा एक छोटा स्पोर देखने को मिलेगा, एक तुझे बड़ा स्पोर देखने को मिलेगा। देख जरा ध्यान से, एक तुझे स्मॉल स्पोर देखने को मिलेगा, एक तुझे लार्ज स्पोर देखने को मिलेगा। जैसे तुझे लीफ देखने को मिली थी, एक माइक्रो लीफ एक मैक्रो लीफ, एक माइक्रोफिल एक मैक्रोफिल, याद होगी। उसी तरह के स्पोर भी दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक स्मॉल स्पोर एक लार्ज स्पोर। जो बेटा स्मॉल स्पोर है, जो स्मॉल स्पोर तुझे देखने को मिलेगा उसे कहते हैं हम बेटा माइक्रो स्पोर। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो स्पोर। क्या कहते हैं बेटा, उस स्पोर को हम कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं बेटा, उस स्पोर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। या फिर तू इसी स्पोर को कह सकता है बेटा मेल स्पोर। ये कैसा होता है, ये तेरा है मेल स्पोर, ये है तेरा कैसा है मेल स्पोर। जो दूसरा तो ये देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बेटा मैक्रोस्पोर, लार्ज मैक्रोस्पोर। या फिर बेटा इसी के लिए हम यूज करते हैं टर्म क्या बेटा, इसी के लिए हम बेटा टर्म यूज करते हैं तेरी मेगा स्पोर। क्या यूज करते हैं, मेगा स्पोर। इसको तू बेटा मैक्रोस्पोर कह ले, या फिर हम इसी को कहते हैं, ज्यादातर हम कहते हैं बेटा इसको मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मेगा स्पोर, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसे कहते हैं मेगा स्पोर, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, इसे कहते हैं मेगा स्पोर, इसे कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोर, इसे कहते हैं मेगा स्पोर। तो बेटा जो माइक्रोस्पोर है एक तरीके से आप कह सकते हो मेल स्पोर कह सकते हो, और उसे फीमेल स्पोर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो माइक्रोस्पोर है यही आगे जाके जर्मिनेट करके बनाता है मेल गैमेटोफाइट। जी हाँ बेटा ये फिक्स बात है, ये फिक्स बात है कि ये आगे जर्मिनेट करके बनाएगा क्या बेटा, ये जो स्पोर आपको दिखता है, ये जो स्मॉल स्पोर आपको दिख रहा है, ये जो माइक्रोस्पोर आपको स्मॉल दिख रहा है, ये जो मेगा स्पोर आपको यहाँ दिखता है, एक मिनट से थोड़ा सा अलग बनाते हैं बेटा। यहाँ जो आपको बेटा मेगा स्पोर दिखता है, ये जो बड़ा सा मेगा स्पोर आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, इसकी प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी भी है बेटा एन, और इसकी प्लॉइडी भी है बेटा एन। ये आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं क्या बेटा, ये आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं आपके क्या बेटा, ये आगे जाके जर्मिनेट करके बनाता है बेटा मेल गैमेटोफाइट। ये जर्मिनेट करके बनाएगा क्या बेटा आगे, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं आगे बेटा मेल गैमेटोफाइट। जी हाँ बेटा मेल गैमेटोफाइट। अब आपको समझ में आया बेटा अलग अलग स्पोर्ट्स क्या हुए, छोटा वाला मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, लार्ज वाला फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये बेटा क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करेंगे, और बेटा मेगा स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा देख मेल गैमेटोफाइट अलग वाला, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बना। हेटेरोस्पोरस में तुझे ये कहानी देखने को मिली, बट जब तू बात करता है होमोस्पोरस की तो तूने देखा था एक ही जो है गैमेटोफाइट देखने को मिला था तुझे, जो है बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था तुझे, मिला था बेटा बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो तरह के स्पोर है, एक छोटा स्पोर है एक बड़ा स्पोर है। छोटे स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर जो आगे जाके जर्मिनेट करके बनाता है मेल गैमेटोफाइट, लार्ज स्पोर को कहते हैं मैक्रोस्पोर, पर ज्यादातर कहते हैं बेटा मेगा स्पोर। आप मेगा स्पोर से याद रखोगे। और जो मेगा स्पोर होता है वो जर्मिनेट कर बनाता है बेटा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। अगर कोई आपसे बेटा प्लॉइडी पूछता है किसकी, मेल गैमेटोफाइट की, तो आपको पता है बेटा प्लॉइडी इसकी क्या है, इसकी प्लॉइडी है एन। तो फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी है बेटा आपकी एन। अब बात आ जाती है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, हेटेरो स्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल्स जो आपको इसको देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं बेटा, आपको देखने को मिलते हैं क्या एग्जाम्पल्स, आपको देखने को मिलता है बेटा सेलाजिनेला और साल्विनिया। क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा क्या, सेलाजिनेला। क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बेटा सेलाजिनेला। एक मिनट 2 मिनट लिख, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। ठीक, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, साल्विनिया। क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है साल्विनिया। ठीक, और आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, साल्विनिया, साल्विनिया। अब आपके मन में आएगा सर ये साल्विनिया आपने किसी के अंदर लिखवाया नहीं बेटा, अब लिखवाऊंगा। कुछ चीजें मैं जो है थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, अब मैं लिखवा देता हूँ बेटा साल्विनिया। जो आपने साल्विनिया देखा बेटा वो भी आपके किसके अंदर आता है, वो भी आपके आता है बेटा फंस के अंदर। किसके अंदर आता है, फंस के अंदर।
तो बेटा यहाँ आप एक और एग्जाम्पल ऐड कर लोगे, एक और एग्जाम्पल आप जो है बेटा यहाँ ऐड कर लोगे, और वो क्या आएगा, वो ऐड कर लोगे बेटा साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया। क्या ऐड कर लोगे बेटा, साल्विनिया। किसके अंदर आता है, टेरोप्सिडा के अंदर आता है बेटा, ठीक, साल्विनिया। तो बेटा किसके अंदर जो है आपको देखने को मिलती है, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है बेटा। एक है आपका साल्विनिया, एक है आपका बेटा सेलाजिनेला। क्या है, सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला और बेटा आपके क्या है, सेल्विनिया। ठीक, अब जो है बेटा, अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, और आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, ठीक। जरा देखने की आप जो है देखो, अब जो है एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो मैं बना लेता हूँ सेलाजिनेला, ठीक। मैं आपको सेलाजिनेला दिखाता हूँ कैसा दिखता है आपको सेलाजिनेला। एक मिनट, सेलाजिनेला देखो, सेलाजिनेला। आओ थोड़ी सेलाजिनेला के बारे में बात करते हैं। तो देखना जरा ध्यान से सेलाजिनेला को, तो देखो ये, देखो, और बेटा ये देखो, ये, ठीक। अब तो मैं दिखाता हूँ, आओ, ये और ये, ठीक है, और एक ये, और ये देखो, और ये, बस इतना ही काफी है। और ऐसे ही कुछ हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ, पर थोड़े छोटे, पर थोड़े बेटा कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे थोड़े से छोटे, देखो ये देखो, और ये, और आपके ये। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको बेटा, क्या, सैला जनेला। क्या देखने को मिलता है आपको, देखने को मिलता है सैला जनेला। अब देखो जरा ध्यान से, ये देखने को मिला बेटा, ये देखने को मिला आपको, देख बेटा, ये तुझे दिख रहा होगा, ये तुझे दिख रहा होगा, और एक तुझे देखने को मिलेगा ये। अब देख जरा तू, ध्यान से आ जा, अब तुझे मैं दिखाता हूँ। बेटा ये तुझे दिख रहा है कुछ जो है तुझे छोटी तरह की पत्ती दिख रही है ऊपर की तरफ, कुछ तुझे जो है नीचे की तरफ बड़ी पत्ती दिख रही है, कुछ जो तुझे बेटा छोटी पत्ती दिख रही है, कुछ जो है तुझे बेटा कैसी दिख रही है, बड़ी पत्ती दिख रही है। तुझे बेटा ये डायग्राम दिख रहा है सैलाजिनेला का, मैं तो कुछ बताने वाला हूँ, तू ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से, ठीक, आ देख। तो बेटा उससे अगर मैं पूछता हूँ, जो बेटा पत्तियां आपको दिखती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, जो आपको यहाँ पत्तियां दिख रही हैं, तो बेटा स्पेशल रिप्रोडक्टिव लीफ होती है, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या बेटा आपके स्पोरोफिल कहते हैं। तो बेटा जी हाँ, जो आपको पत्ती दिखती है, जो ऊपर वाली ये छोटी पत्ती है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइक्रोस्पोरोफिल, जी हाँ बेटा, ये है आपकी माइक्रोस्पोरोफिल, ये है आपकी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। ये है बेटा आपकी माइक्रोस्पोरोफिल। क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये जो प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, ये है तेरा माइक्रोस्पोरेंजिया। कैसा स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है तेरा बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, जी हाँ बेटा, यहाँ स्पोरेंजिया भी माइक्रोस्पोरेंजिया कहला रहा है, यानी कि स्पोरेंजिया भी छोटा है, लीफ का साइज छोटा है। तो बेटा जो स्पोरोफिल है हमने उसको कह दिया माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है वो भी छोटे साइज का है, तो उसे कह दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो उसके अंदर बेटा स्पोर प्रेजेंट है, जो इससे स्पोर बनेगा आगे, जो इससे स्पोर बनेगा आगे बेटा, उसे हम कहते हैं क्या, आपके माइक्रोस्पोर। जो बेटा इससे स्पोर जर्मिनेट करके बनेगा आगे, उसे कहेंगे हम क्या बेटा, आपके क्या बनाएगा बेटा, ये आगे जो स्पोर फॉर्म करती है उसे कहते हैं हम आपके माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो बेटा इसकी प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी है आपकी एन, जबकि जो माइक्रोस्पोरोफिल है बेटा, इसकी प्लॉइडी है आपकी 2n। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा, इसकी प्लॉइडी भी है आपकी क्या बेटा, 2n। और जो बेटा ये आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये है आपकी बेटा मेल लीफ। ये क्या है बेटा, ये है आपकी मेल लीफ। क्या है बेटा, ये है आपकी मेल लीफ। और बेटा ये जो माइक्रोस्पोर आपको दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेल स्पोर कह सकते हो आप, एक तरीके से कह सकते हो उसे बेटा मेल स्पोर, जो कि आगे जाके मेल गैमिटोफाइट बनाएगा, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, जो कि आगे जाके आपके बनाएगा क्या बेटा, जो कि आपके आगे जाके बनाएगा क्या बेटा, ये बनाएगा आगे जाके बेटा मेल गैमिटोफाइट। क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आगे जाके मेल गैमिटोफाइट, ये बनाएगा आगे जाके बेटा मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट, ठीक। उसी तरीके से अब बेटा आप जरा ध्यान ध्यान से देखो, ये आपको दिख रही है बेटा, ये भी जो है स्पोरोफिल है, बट ये जो है थोड़ी बड़ी स्पोरोफिल है, इसलिए हम इनके लिए शब्द यूज करते हैं बेटा मेगा स्पोरोफिल। देखो बेटा क्या यूज करते हैं, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ये क्या है बेटा, ये एक्चुअली फीमेल लीफ है। ये क्या है बेटा, ये है आपकी फीमेल लीफ, ये है बेटा आपकी फीमेल लीफ। ये है बेटा मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। और ये जो अंदर दिख रहा है बेटा, ये जो अंदर दिख रहा है, ये है बेटा क्या, ये है मेगा स्पोरेंजिया।
क्या है बेटा ये आपका, ये है बेटा आपका मेगा स्पोरेंजिया। ये है आपका बेटा मेगा स्पोरेंजिया। क्या है बेटा, ये है आपका मेगा स्पोरेंजिया। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया दिख रहा है बेटा, आगे जाके ये क्या बनाएगा, ये बनाता है बेटा इसके अंदर जो आपकी आपकी जो स्पोर मदर सेल, जो बेटा इसके अंदर जो स्पोर सेल होगी बेटा, उसका नाम क्या कहेंगे, स्पोर मदर सेल, उसको कहते हैं बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। वहां प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, अभी नहीं बाद में बताएंगे, इंतजार रखो। बट बेटा इससे क्या बनता है, इससे जो आपको देखने को मिलता है बेटा, यहाँ बताया जा सकता है एक्चुअली यार, नहीं यार थोड़ा सा इसे देखो, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। आओ देखो, रुको, देखो आओ चलो, इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं बेटा। ये जो अंदर आपको दिख रही है ये क्या है, ये जो अंदर आपको दिख रही है बेटा, ये है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या है बेटा, ये है आपकी मेगा स्पोर मदर सेल। बस तो मैं आगे बताता बट कोई ना, आप यही जान लो तुम। ये है बेटा आपकी मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल आपको दिख रही है बेटा, मेगा स्पोरोफिल फीमेल लीफ, प्लॉइडी क्या है बेटा 2n। मेगा स्पोरेंजिया, इसके ऊपर प्रेजेंट जो स्पोरेंजिया उसे कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया, उसकी प्लॉइडी भी 2n है। इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, उसकी प्लॉइडी क्या है, उसकी प्लॉइडी भी है बेटा 2n। ये आगे बेटा मियोसिस करके फर्दर आपके क्या करती है बेटा, मियोसिस करके बेटा ये जो है आपके क्या बनाती है, ये मियोसिस करके बनाती है बेटा आगे जाके आपका आपका बेटा, अरे एक मिनट बेटा, अभी फीमेल गैमेटोफाइट कहां से लिख दिया, देखो देखो, ये बनाती है बेटा आगे जाके आपका क्या बेटा, मेगा स्पोर। क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है आपका मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर की प्लॉइडी क्या है बेटा, मेगा स्पोर की प्लॉइडी है एन। और ये मेगा स्पोर आगे जाके बनाता है बेटा आपका फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बनाता है बेटा, ये आगे जाके बनाता है बेटा फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट के पास बेटा अपना खुद का सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो बेटा फीमेल गैमीटोफाइट, एक मिनट आओ थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं बेटा, ये बनाता है आगे जाके फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। अब ऐसे ही थोड़ा ऊपर भी जो है बेटा, थोड़ा सा सही करते हैं चीजें। आओ देखो, हाँ यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है। अब इसे हटाने दो, थोड़ा सा रुको, और इसे भी थोड़ा सा जो है बेटा सही करने दो। आओ रुको एक मिनट, चीजें थोड़ी सी बेटा सही करते हैं। देखो ग्रीन कलर लेते हैं आपका, और इसे जो है बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आओ देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा। और ये देखो, ये देखो आओ, और यहाँ आप लाओगे रेड कलर। देखो अब जो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है, ये है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या है बेटा, ये है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है आपकी बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है बेटा इसका नाम, इसका नाम है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका नाम है बेटा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी क्या है बेटा, इसकी प्लॉइडी भी है बेटा आपकी 2n, इसकी प्लॉइडी भी है बेटा आपकी 2n। और देन ये आगे बेटा क्या करती है, ये करती है बेटा आपके मियोसिस। क्या करती है बेटा, ये आपके करती है मियोसिस, जिससे बनाती है बेटा ये माइक्रोस्पोर। क्या बनाती है, ये बनाती है बेटा माइक्रोस्पोर, जो कि एक तरीके से मेल स्पोर है, जो कि क्या है बेटा मेल स्पोर है। इसकी प्लॉइडी क्या है एन। ये देन आगे जाके बेटा जर्मिनेट करके बना के देता है आपको क्या बेटा, मेल गैमीटोफाइट। क्या बना के देगा, ये बना के देगा बेटा मेल गैमीटोफाइट। और जो मेल गैमीटोफाइट है बेटा, उसकी प्लॉइडी भी होगी क्या आपकी एन, उसकी प्लॉइडी भी होगी बेटा आपकी एन, उसकी प्लॉइडी भी होगी बेटा आपके। ये बेटा थोड़ा सा हैवी लेक्चर जा रहा होगा आपके लिए, थोड़ा सा इन्फॉर्म आपकी जो है थोड़ा सा, बट आपको चीजें समझनी होंगी बेटा। यही वो समय है जब आप समझ लोगे तो बेटा आपकी जो क्या कहते हैं, जो आपकी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की जो बेटा आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आसान हो जाएंगी। तो देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। देखो अब बेटा ये जो आपको दिख रही है क्या है, आपको ये जो दिखी है बेटा मेगा स्पोरोफिल, ये क्या है एक्चुअली, ये है बेटा फीमेल लीफ। ये है बेटा आपकी फीमेल लीफ, फीमेल लीफ, फीमेल लीफ, फीमेल लीफ। तो बेटा ये जो है एक्चुअली मैंने आपको एक हेटेरोस्पोरस जो कि सेलेजिनलायोस का जो है आपको डायग्राम दिखाया। थोड़ा सा मैं गायब होता हूँ और आपको फिर से चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक्चुअली, ये किसका डायग्राम, ये आपका डायग्राम है एक्चुअली सेलेजिनेला का, जिसके अंदर मैंने आपको दो तरह के स्पोर्स दिखाने की कोशिश करी है। और मैंने उनको बताया है आपको इस तरीके से बेटा, दो तरह की लीफ आपको देखने को मिलती है। एक तो कुछ लार्ज लीफ आपको देखने को मिलती है, एक आपको कुछ स्मॉल लीफ देखने को मिलती है। जो बेटा आपको लार्ज लीफ देखने को मिल रही है उसको कहते हैं बेटा, जो एक्चुअली आपकी फीमेल लीफ है, जिसे कहते हैं बेटा मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि आगे जाके मियोसिस करके बनाती है बेटा क्या आपके मेगा स्पोर बनाती है।
और ये मेगा स्पोर आगे जर्मिनेट करके बनाता है बेटा फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट, ये जो बेटा आपको ये जो मेन प्लांट दिख रहा है एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्पोरोफाइट है। ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली क्या है, ये बेटा स्पोरोफाइट है। ठीक, ऐसे ही बेटा कुछ स्मॉल लीफ यहाँ प्रेजेंट है जिनको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो एक्चुअली मेल लीफ है उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस करके बनाती है बेटा माइक्रोस्पोर, और वो माइक्रोस्पोर आगे जाके बनाता है मेल गैमिटोफाइट। तो बेटा जैसा होमोस्पोरस में हो रहा था, एक ही तरह का स्पोर आ रहा था और वो जो है बेटा एक गैमिटोफाइट बना दे रहा था जो कि बाइसेक्सुअल गैमिटोफाइट था। उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट थे, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो है बेटा यहाँ कुछ अलग कहानी होती है। दो तरह के स्पोर आपको देखने को मिलते हैं। एक स्पोर छोटा होता है जो कि बेटा आपका माइक्रोस्पोर कहलाता है, या फिर आप उसी को कह सकते हैं मेल स्पोर। एक थोड़ा सा बड़ा स्पोर होता है जैसे मैक्रोस्पोर, या फिर मोस्टली कहते हैं बेटा मेगा स्पोर, जो कि फीमेल स्पोर होता है, जो कि आगे जाके बनाता है बेटा क्या, फीमेल गैमिटोफाइट। इस तरीके से आपको बेटा दोनों गैमिटोफाइट अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो आप हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट देख रहे हो वो एक्चुअली बेटा यूनिसेक्सुअल है। जी हाँ, हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट जो होता है वो बेटा आपका यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है बेटा, वो आपका होता है यूनिसेक्सुअल। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये बेटा एक्चुअली मेन प्लांट बॉडी, आप इसको कहोगे क्या, स्पोरोफाइट। ये क्या है बेटा, ये है आपका स्पोरोफाइट, ये है आपका बेटा स्पोरोफाइट, ये है आपका बेटा स्पोरोफाइट। ठीक, ये है बेटा आपका स्पोरोफाइट। और आप जो है बेटा आप अगली स्लाइड पर जो है क्या लिख लोगे, आप अगली स्लाइड पर लिख लोगे क्या, मैं पहले आ जाता हूं फिर जो है हम लिखते हैं साथ साथ। देखो आ गया मैं वापस। तो देखो अगली स्लाइड पर आप क्या लिखोगे, अगली स्लाइड पर आप लिखोगे बेटा जो हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट आपने देखा वो एक्चुअली में बेटा कैसा होता है, वो आपका डायोशियस होता है, या फिर आप कह सकते हो वो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक, तो देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बेटा जो हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट होता है, जो आप हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट देखते हो, हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट जो देखते हो आप बेटा, तो हेटेरोस्पोरस में जो आप बेटा गैमिटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है, जो हेटेरोस्पोरस में गैमिटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है बेटा डायोशियस। कैसा देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है बेटा डायोशियस, वो आपको देखने को मिलता है डायोशियस। डायोशियस मीन्स बेटा वो कैसा होता है, वो होता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि बेटा एक ही सेक्स ऑर्गन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। जबकि जब आप बेटा होमोस्पोरस के गैमिटोफाइट को आप देखते हो तो वहां आपको देखने को मिलता है क्या बेटा, वहां आपको देखने को मिलता है क्या, वहां आपको देखने को मिलता है और बाइसेक्सुअल गैमिटोफाइट। ठीक, बेटा ये जो है हेटेरोस्पोरस गैमिटोफाइट टाइडोफाइट, सॉरी, आपको जो ये समझ में आ गए होंगे, आपको बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। आपको बस बेटा एक याद रखना है कि माइक्रोस्पोर जो है एक्चुअली एक तरीके से मेल आपका गैमीट, एक आपका जो है मेल स्पोर है, और मेगा स्पोर जो है आपका क्या है, क्या कहते हैं, मेगा स्पोर जो है बेटा वो आपका क्या है, मेगा स्पोर फीमेल गैमीट है। माइक्रो मेगा से आप याद रख लो, बाकी फिर जहां आपने स्पोरेंजे देखा वहां आप माइक्रो स्पोरेंजे मेगा स्पोरेंजे जोड़ दो। जो आपने स्पोरोफिल देखी माइक्रो स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल जोड़ दो। जहां आपने स्पोर मदर सेल देखी वहां माइक्रो और मेगा जोड़ दो, माइक्रो स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल। याद कुछ रखना ही नहीं है, कितना तो ईजी है यार। देखो मतलब होमोस्पोरस से भी ज्यादा आसान है यार ये तो, माइक्रो और मेगा जोड़ते हुए चलना। बस ये याद रखना है कि जो माइक्रो है वो एक्चुअली मेल के लिए यूज हुआ, और माइक्रो मतलब बेटा छोटा भी होता है, और जो मेगा होता है मेगा, मेगा मेंशन, जैसे कि आप बेटा सुनते हो मेगा मेंशन, एक ऐसा मेंशन जो बहुत बड़ा है, मेगा मेंशन। मेगा स्ट्रक्चर्स, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो बहुत ही विशाल हैं उनको कहते हैं मेगा स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो बड़ा है वो मेगा है, और जो बड़ा है वो बेटा क्या है, वो फीमेल है, जो छोटा है वो क्या है बेटा, वो मेल है। ठीक, तो चलो आपको बेटा ये बात भी समझ में आ गई होगी। आपको होमोस्पोरस समझ में आया, आपको हेटेरोस्पोरस समझ में आया, बट आपको अभी एक बात समझ में नहीं आई कि हेटेरोस्पोरस की जरूरत क्या पड़ती है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझना भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ में आएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा सस्पेंस आप जो है बनाए रखो। अब एक सवाल आता है, कैसे टेरिडोफाइट आज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हाँ दिख सकते हैं, बट बेटा ये जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ एक लिमिटेड एरियाज तक। अब ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों है कुछ लिमिटेड एरियाज तक, ये जो है सब जगह पर फैले हुए क्यों नहीं है, इसका रीजन है बेटा एक बताता हूँ। जो आपने गैमिटोफाइट देखी अभी बेटा, ये गैमिटोफाइट को बेटा कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। गैमिटोफाइट हर जगह ग्रो नहीं करता, इनका कूल, डैम्प और शेडी प्लेस इसको जो है चाहिए होती है। इसके अलावा बेटा इनको भी जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। ये दो कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है कभी कभी इनको बेटा पहला नहीं मिल पाता, गैमिटोफाइट को सही जगह नहीं मिल पाती, तो कभी कभी इनको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं मिल पाता। इसलिए जो है बेटा टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ ही लिमिटेड रीजन तक।
हर जगह जो है बेटा आपको देखने को ये जो है नहीं मिलते हैं। तो बेटा इसका आंसर भी आपको मिल गया है और इसका आंसर हम लिख भी देते हैं। तो चलो आओ, आप क्या लिख दोगे? आप जो है बेटा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे, और वो क्वेश्चन क्या होगा? वो क्वेश्चन बेटा ये है, आप देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है वाई, क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों जो टेरिडोफाइट है बेटा उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है। वाई टेरिडोफाइट, वाई टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन, वाई टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन is restricted to limited regions, is restricted to limited regions, या फिर आप लिख सकते हो नैरो जोग्राफिकल एरिया, नैरो जोग्राफिकल एरिया। बट बेटा लिमिटेड रीजंस लिख देते हैं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। आप क्वेश्चन की भाषा समझो, वो बेटा बदल के भी दे सकता है, बट जो है आपको तो समझ में आना चाहिए वो क्या पूछना चाह रहा है। तो बेटा इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इसका जब आप आंसर लिखोगे तो आप दो रीजंस लिखोगे। क्या? एक तो बेटा जो गैमीटोफाइट होता है उसकी रिक्वायरमेंट है कुछ, गैमीटोफाइट जो आप देखते हो बेटा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं देखो आओ, जो आप गैमीटोफाइट देख रहे हो बेटा वो उसको रिक्वायर होता है क्या? बेटा मैं रीजंस लिख रहा हूँ सीधे। गैमीटोफाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो है बेटा कूल, डैम्प और शेडी प्लेस, कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। कूल बेटा ठंडी जगह होनी चाहिए, थोड़ी गीली जगह होनी चाहिए, और इसके अलावा थोड़ी बेटा छायादार जगह होना चाहिए, थोड़ा शेड प्रेजेंट होना चाहिए। शेडी प्लेसेस टू ग्रो, शेडी प्लेसेस टू ग्रो। और अब इसके बाद लिख देते हैं बेटा आपका दूसरा रीजन। और दूसरा रीजन आपका क्या आता है? दूसरा रीजन आता है बेटा इनको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये जो दो रिक्वायरमेंट है इन्हीं की वजह से जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको टेरिडोफाइट हर जगह नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी वो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ठीक, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप लिख लोगे यहाँ क्या बेटा? आप यहाँ लिख लोगे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनको जो है बेटा वाटर की नीड होती है, किसके लिए? आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो अब जो है आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा रहा, बट मैं आज के लेक्चर को बेटा अभी के अभी आपको रिवाइज कराऊंगा। आपको रैपिड रिवीजन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट बेटा मैं आपको अभी रिवाइज कराना चाहूंगा। पूरा का पूरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा लेक्चर रहा है, तो रिवाइज करा देते हैं। तो बेटा आपने क्या देखा? आपने ये देखा, आपने टेरिडोफाइट की जो है एक्चुअली बेटा आपने क्या देखी? 4 क्लासेस देखी। एक स्लोपसिडा देखी जिसका एग्जांपल है सिलोटम, एक आपने लाइकोप्सिडा देखी जिसके एग्जांपल है बेटा सैलाजिनेला और लाइकोपीडियम, एक क्लास आपने देखी स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जांपल है बेटा इक्यूसिटम जिसे कहते हैं प्यार से हॉर्स टेल। फिर आपने एक और क्लास देखी जो है बेटा टेरोप्सिडा जिसे प्यार से बेटा फंस कहते हैं, इसके एग्जांपल है टेरेस, ड्राइपटेरिस, एडियंटम और बेटा आपके क्या कहते हैं? सेल्विनिया। क्या कहते हैं बेटा? साल्विनिया। क्या कहते हैं बेटा? साल्विनिया। ठीक, और देन इसके बाद हमने बात करी बेटा आपके किसके बारे में? आपसे बात करी हमने बेटा हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट इनको कैसा चाहिए बेटा? कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। इसके अलावा कुछ सैंडी सॉइल के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर इनकी जरूरत क्या है, तो बेटा मेडिसिनल पर्पसेस ये हमारे फुलफिल करते हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है इनका, और ये एक बेहतरीन सॉइल बाइंडर है, तो प्रिवेंट करते हैं किसको बेटा? आपके सॉइल इरोजन को। इसके अलावा बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जमीन पर उगने वाले प्लांट कौन से थे? ब्रायोफाइट, बट उनके पास वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं थे। तो टेरिडोफाइट एक ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास जो बेटा वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे यानी कि जाइलम फ्लोएम थे, तो टेरिडोफाइट वो थे। ठीक, इसके अलावा आपके मन में डाउट आया था कि गैमीटोफाइट के और स्पोरोफाइट दो आपको जो है जनरेशंस देखने को मिल जाती हैं, तो इनमें से किसके पास जो है आपका जो है वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे? तो बेटा इसका आंसर बहुत सिंपल है कि हमेशा स्पोरोफाइट के पास ही आपके वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम के अंदर गैमीटोफाइट आप जब भी देखोगे वो बेटा हमेशा कैसा होगा? वो नॉन वेस्कुलर होगा। फिर हमने बात करी बेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट है जो कि आपकी फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग है, और जो स्पोरोफाइट है वही आपका डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर? रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। इसके अलावा बेटा एक इक्यूसिटम जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिला था जिसे हॉर्सटेल भी प्यार से कहते हैं, उसके अंदर कुछ अंडरग्राउंड पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है राइजोम, जो कि एक्चुअली मेन स्टेम है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि इक्यूसिटम की जो बेटा मेन स्टेम है वो आपकी क्या है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा राइजोम, जो कि आपकी जिससे राइजोम से आपकी अराइज होती है क्या बेटा? ब्रांचेस आपकी जो है निकलती है। इसके बाद हमने बात करी बेटा लीफ के बारे में। तो आप जो है लीफ देखते हो आपको देखने को मिलती है नॉर्मल लीफ और स्पेशलाइज्ड लीफ। जो नॉर्मल लीफ होती है बेटा वो फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होती है। दो तरह की आपको देखने को मिलती है, एक स्मॉल साइज में देखने को मिलती है, एक लार्ज साइज में देखने को मिलती है।
जो स्मॉल देखने को मिलती है उसे कहते हैं माइक्रोफिल, जो लार्ज देखने को मिलती है उसको कहते हैं मैक्रोफिल। फिल मतलब लीफ, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा बेटा। जो माइक्रोफिल का एग्जाम्पल है वो है बेटा आपका सेलाजिनेला, और जो मैक्रोफिल का एग्जाम्पल है वो है बेटा आपका फर्न। ठीक, देन इसके बाद बात करें हमने बेटा स्पेशलाइज्ड लीफ के बारे में, जो कि आपका रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिसको हम कहते हैं प्यार से बेटा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जैसा कि आपको बेटा डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है। अगर बेटा ये अगर आपकी मेल वाली है तो माइक्रो माइक्रो लगा दोगे आप सबके आगे, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, क्या कहते हैं माइक्रो लगा दोगे। अगर आप फीमेल की बात करें तो बेटा आप क्या लगा दो, हेट्रोस्पोरोस की बात करूंगा अभी अभी जो करा था मेगा लग जाएगा। देन आपने क्या देखा, जो स्पोरेंजिया था बेटा उसके पास है स्पोर मदर सेल, जो कि मियोसिस करके स्पोर बनाती है, स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है गैमिटोफाइट। जो गैमिटोफाइट है उसकी बेटा प्लॉइडी आपकी एन है, स्पोरेंजिया की प्लॉइडी 2n है, स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी 2n है, स्पोरोफिल की प्लॉइडी भी 2n है। जो आप गैमिटोफाइट देखते हो उसका नाम है बेटा क्या, प्रोथैलस। जैसा नाम बता रहा है कि बेटा एक थैलॉइड ये स्ट्रक्चर है, स्मॉल होता है, बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, इसके अलावा बेटा थोड़ा सा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, फ्री लिविंग है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। तो आपको पहली बार ऐसा देखने को मिला प्लांट किंगडम में कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही आपके क्या है, फ्री लिविंग है। ठीक, देन आपने क्या देखा बेटा, मैंने आपको दिखाया कि स्पोरोफिल क्या होती है, कभी कभी ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, काफी सारी स्पोरोफिल मिलकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे स्ट्रोबिलस या फिर हम कहते हैं कोन, क्या कहते हैं कॉन या फिर स्ट्रोबिलस, जिसके एग्जाम्पल है बेटा सेलाजिनेला और आपके इक्यूसिटम। क्या है बेटा एग्जाम्पल है आपके, सेलाजिनेला और इक्यूसिटम। ठीक, देन इसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, यानी कि ऐसे टेरिडोफाइट जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर मिलता है। तो बेटा मोस्टली जो टेरिडोफाइट होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बनाएगी। अगर सभी स्पोर्स का साइज सेम है तो बेटा उनको कहते हैं होमोस्पोरस। तो बेटा आगे वो जर्मिनेट करके एक गैमिटोफाइट बनाते हैं, और जो स्पोरो होमोस्पोरस जो गैमिटोफाइट होता है बेटा, जो होमोस्पोरस बेटा गैमिटोफाइट होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है बेटा मोनोशियस, यानी कि वो होता है बेटा बायसेक्सुअल, यानी कि उसके अंदर जो है आपके बेटा दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है वो बेटा आपके कैसे होते हैं, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है वो आपके बेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यानी कि एंथ्रीडियम और आपके आर्चिगोनियम जो है दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही गैमिटोफाइट के ऊपर होमोस्पोरस में। बट हेटेरोस्पोरस में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है, यानी कि जो बहुत ही कम ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो बेटा हेटेरोस्पोरस में आते हैं, जैसे कि बेटा सेलाजिनेला और साल्विनियस के एग्जांपल हैं। दो टाइप के स्पोर देखने को मिलते हैं, कि स्मॉल स्पोर एक लार्ज स्पोर। जो स्मॉल स्पोर होता है बेटा उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, जो आगे जर्मिनेट करके बनाता है बेटा मेल गैमिटोफाइट। एक होता है बेटा लार्ज स्पोर जिसे कहते हैं मैक्रोस्पोर या फिर कहते हैं मेगा स्पोर, जो आगे जर्मिनेट करके बनाता है बेटा फीमेल गैमिटोफाइट, यानी कि यहाँ मेल गैमिटोफाइट अलग है, फीमेल गैमिटोफाइट अलग है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो गैमिटोफाइट आपको देखने को मिलता है वो एक्चुअली कैसा होता है, यहाँ होता है बेटा डायोशियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल टाइप का आपको देखने को मिलता है हेटेरोस्पोरस में। जैसे कि बेटा हमने सेलेजिनेला का एग्जांपल लिया, जो आपको दिख रही है बेटा मेन प्लांट बॉडी, ये एक्चुअली स्पोरोफाइट है। इसके ऊपर दो तरह की लीफ आपको देखने को मिलती है, एक मेल लीफ एक स्मॉल लीफ। मेल लीफ थोड़ी छोटी है और जो फीमेल लीफ है वो थोड़ी बड़ी है। मेल लीफ को कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोफिल, डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है बेटा वो भी डिप्लॉयड है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है वो भी डिप्लॉयड होती है। आगे मियोसिस करके बेटा वो माइक्रोस्पोर बनाती है, जो आगे जाके बनाता है आपका मेल गैमिटोफाइट। जो फीमेल लीफ है बेटा जो बड़ी होती है उसे कहते हैं मेगा स्पोरोफिल, जो कि डिप्लॉयड होती है। उसकी लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेटा मेगा स्पोरेंजिया, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर देखने को मिलती है बेटा मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। आगे मियोसिस करके मेगा स्पोर बनाती है, और देन उसके बाद जो है बेटा वो आगे जाके जर्मिनेट करके बनाते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। फिर हमने बात करी कि बेटा टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है, आखिर हर जगह टेरिडोफाइट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसका एक बेटा साफ सा रीजन ये है कि गैमिटोफाइट जो होता है बेटा इनका उससे रिक्वायरमेंट होती है कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस की ग्रो करने के लिए, जो कि हर जगह से नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, जो मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है उसके लिए वाटर की नीड होती है, और वो भी कभी कभी इनको नहीं मिल पाता है। इसलिए लिमिटेड एरियाज में ही इनकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो वहीं पर जो है बेटा इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। हर जगह पर जो है इनकी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक, इसके बाद में एक बार फिर से आपको जो है बेटा आपको लीफ दिखा देता हूं, यानी कि स्पोरोफिल दिखा देता हूं, और उसके ऊपर ये आपको देख बेटा ये जो दिख रही है क्या है स्पोरोफिल, और उसके ऊपर ये जो बादाम से आपको दिख रहे हैं ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा स्पोरेंजिया, इसको कहते हैं बेटा क्या स्पोरेंजिया। और फिर हमने दिखाया बेटा आपको क्या, हमने आपको दिखाया बेटा सेलेजिनेला का एग्जांपल है। फिर हमने इक्यूसिटम दिखाया जिसके अंदर आपको ये अंडरग्राउंड पार्ट राइजोम दिख रहा है जो कि मेन स्टेम है। फिर हमने बेटा स्ट्रोबिलस भी दिखा दिया आपको, जो इक्यूसिटम और सेल आपको बेटा इक्यूसिटम में देखने को मिला और सेलाजिनेला में देखने को मिला। स्ट्रोबिलस और कोन क्या होता है एक्चुअली, जब बहुत सारी रिप्रोडक्टिव लीफ यानी कि स्पोरोफिल जो है बेटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है उसी को कहते हैं आपके स्ट्रोबिलस।
फिर बेटा ये आपको सेल्विनिया का एग्जाम्पल दिख रहा है और ये आपको फर्न का एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक, ये आपको फर्न्स दिख रहे हैं, ठीक, देखो। और बेटा ये आपको दिख रहा है स्ट्रोबलस और कौन, कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलती है। तो चलो बेटा इसी के साथ जो है इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और अब भी मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई है तो आपको भी एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाना है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है, अपनी दिमाग मत लगाना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वही करना। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तभी आप एनसीईआरटी पढ़ना। अभी आपको एनसीईआरटी के अंदर बेटा मैंने सब कुछ आपको नहीं कराया है। जब तक मैं आपको साइकिल्स नहीं करा देता हूँ और बाकी बचा कुचा जो पार्ट है वो नहीं करा देता हूँ, आप जो है तब तक हाथ नहीं लगाओगे किसको, एनसीईआरटी को। तो बेटा तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से करें। बेटा बहुत एनर्जी लगी है इस लेक्चर को कराने में, बाद में हमने जो है इसको रिवाइज भी कराया है। इसके बाद एक रैपिड रिवीजन का लेक्चर अलग बनाएंगे, तब आपको और रिवाइज कराएंगे, ठीक। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, तो प्लीज आप पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें। और बेटा जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे का रहनी, रिवाइज करते हुए चले। और बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पता नहीं आज गला दर्द कर गया। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।